जा सकता है। अष्टांग हृदय ने निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या बताया है? सर्व रोग निदान। सभी रोगों में जो कॉमन निदान होते हैं, जिसको हम निदान पंचक बोलते हैं, उसका वर्णन उन्होंने निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में किया है। ठीक है? तो रोग के पर्याय बताए हैं कौन-कौन से होते हैं? रोगा, पापमा, ज्वरो, व्याधि, विकारो, दुःख, आमयः, यक्ष्मा, आतंक, आबाध, शब्दा, पर्याय, वाचिना। पूरा का पूरा चरक जी के निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दिया है। जो चरक ने निदान के पर्याय बताए हैं, सॉरी रोग के पर्याय, वही इन्होंने बताए हैं। अंतर किसका है? नहीं, बुक लेना पड़ेगा ना, पीडीएफ शेयर नहीं हो पाती है। पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना? आप पीडीएफ से पढ़ ही नहीं पाओगे ना, बुक लेना बहुत जरूरी है ना, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होगी। तो पापमा और आबाद, पापमा और आबाद जो है वो क्या है? इनका एक्स्ट्रा है ना। तो रोग, पापमा, जो व्याधि, विकार, जुकाम है, सभी ने बोला है, केवल दो चीजें आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी। रोग ज्ञान के 5 उपाय, जिसको हम निदान पंचक बोलते हैं। क्या क्या चीजें आती है निदान पंचक में? पहले भी आपने पढ़ा है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ये 5 चीजें आती है। मैंने कुछ ये बोला है कि रोग के पर्याय कितने हैं, मतलब कौन कौन से हैं। चरक का भी सेम है, इनका भी सेम है। एक्स्ट्रा क्या है? पापमा और आबाद इनका अलग से है, बाकी चरक के जैसा। चरक निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया। रोग ज्ञान के 5 उपाय कौन कौन से होते हैं निदान पंचक, जिसको हम बोलते हैं निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, पहले भी आपने पढ़ा है। निदान के पर्याय क्या होते हैं? पूरा चरक का निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर रिपीट हो रहा है। वहां पर उन्होंने निमित्त निदान का पर्याय है, हेतु हो गया, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, वहां पर उन्होंने समुत्थान करके बोला था। इनका उत्थान है, वहां पे समुत्थान था। इन 6 पर्यायों से निदान शब्द कहा जाता है। और प्रागरूप क्या है? प्रागरूप मतलब होता है पूर्व रूप। तो रोग उत्पन्न होने से पहले के जो लक्षण होते हैं उसको हम प्रागरूप बोलते हैं। तो जिससे किसी विशेष दोष से अनाशित भविष्य में होने वाले ज्वरादि रोग का पता लगता है, उस लक्षण को पूर्व रूप कहते हैं। तो ये लक्ष्य उत्पित सुरामयो दोष विशेषण आन अधिष्ठाना, जो भविष्य में होने वाले व्याधि को इंडिकेट करता है, पूर्व रूप कहलाता है। संप्राप्ति का लक्षण उपशय क्या होता है? इसलिए नहीं पढ़ा रही है, सारा मैंने अंडरलाइन भी नहीं किया, क्योंकि पूरा चरक के जैसा है, इसलिए जो बागवट का थोड़ा अलग है उसको हम पढ़ेंगे। तो संप्राप्ति का लक्षण क्या है? यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता निर्विक्तिर आमयास्याव संप्राप्तिर जाति आगता। संप्राप्ति को 2 और नाम से जाना जाता है, एक जाति, दूसरा आगति। जाति आगति किसके वेद हैं? ये है अत्रि देवगुप्त, अष्टांग हृदय की अत्रि देवगुप्त की विद्योतनी वाली आपको लेना है। जिस प्रकार दूषित और जिस प्रकार शरीर में गति करता हुआ दोष रोग को उत्पन्न करता है, उसको संप्राप्ति, मतलब पूरा जो हमारा पैथोजेनेसिस होता है उसको हम संप्राप्ति बोलते हैं। दोष प्रकोपित हुआ और वो जिस प्रकार से रोगों को उत्पन्न कर रहा है, वो उसकी संप्राप्ति कहलाता है। 2 प्रकार की है संप्राप्ति के भेद, एक जाति और एक आगति। संप्राप्ति के भेद मतलब ये पर्याय है, संप्राप्ति के पर्याय होते हैं। संप्राप्ति के जो भेद हैं इनके 5 हैं। चरक की लिख लेना, चरक जी ने 6 बताए हुए हैं। कौन कौन से 6 हैं संप्राप्ति के भेद, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल की भिन्नता से भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर संप्राप्ति उन्होंने 5 बोली है। सेम टू सेम ऐसा ही चरक ने बोला, उन्होंने एक्स्ट्रा कौन सी बोली है? विधि संप्राप्ति एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वेरी गुड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विधि संप्राप्ति किस आचार्य की देन है? तो आचार्य चरक की देन है विधि संप्राप्ति। ठीक है, बाकी वही आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? संख्या संप्राप्ति इसमें भेद बताए हैं, है ना। और विकल्प संप्राप्ति एक ही रोग में सम्मिलित दोषों का प्रत्येक अंशांश जो कल्पना करते हैं, विकल्प संप्राप्ति कहलाती है। बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप पढ़े। सर्व रोग उत्पत्ति का सामान्य कारण देखते हैं। अब ये रेफरेंस पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। रेफरेंस के लिए बनता है सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता किस आचार्य का रेफरेंस है? सभी रोगों का निदान प्रकुपित मल है। प्रकुपित मल मतलब यहाँ पर दोषों को लिया गया है। दोष भी एक प्रकार का मल है, जो शरीर को मलिन करता है ना। तो सब रोगों के कारण कुपित वात पित्त कफ है। तत्प्रकोप से तू प्रोक्तम विविध आहित सेवना। और इनका प्रकोप कैसे होता है? सारे रोगों का कारण आपने बोल तो दिया है, दोष है, कुपित दोष है, लेकिन इन दोषों का प्रकोप कैसे होता है? इनका जो प्रकोप होता है विविध प्रकार के अहित को सेवन करने से होता है। तो सब रोगों के कारण कुपित वात पित्त कफ है, इनके कोप का कारण नाना प्रकार के अहित का सेवन करना है। त्रिविध अहित सेवन, तो काल, अर्थ, कर्म, इन तीनों का हीन, मिथ्या, अतियोग, भेद से युग अहित है। सूत्र स्थान पहले अपने पढ़ा। ठीक है, तीनों प्रकार के हेतु क्या है? काल, अर्थ, कर्म, इनका हीन, मिथ्या और अतियोग होना। बाकी बात के प्रकोप का कारण क्या है, पित्त के क्या है, कफ के क्या है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बार पढ़ी हो, 1000 बार पढ़ी हो। अब दोषों की विकारकारिता देखते हैं। दोषों की विकारकारिता, प्रतिरोगम इति क्रुद्धो रोगाधिष्ठान गामिनी रसायनिक पद्याशु दोषा देहि विकुर्वते। प्रतिरोगम इति क्रुद्धो मतलब क्या होता है? किस प्रकार कुपित दोष प्रतिरोग में उन रोगों के अधिष्ठान भूत अंग को जाने वाली रसायनों पहुंच जाते हैं, उनके द्वारा रोग अधिष्ठान में पहुंचकर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब जो आपने पढ़ा था ना, चरक सूत्र, सॉरी सुश्रुत सूत्र स्थान 24 नंबर का चैप्टर, वहां पे आपने पढ़ा था कुपिता नामी दोषाणाम शरीरे परिधातम यत्र संग खावे गुण्यात व्याधि तत्व उपजायते। मतलब जो दोष हैं सारे शरीर में प्रवाहित होते हैं, जहां पर उनको खावे गुण्य मिलता है वहां पर रोग उत्पन्न करते हैं। वैसा ही कुछ मॉडिफाई करके उन्होंने बोला है कि सारे शरीर में ना जो शिराएं होती हैं, जो सूतस होते हैं, रसायनी होती है, वहां पर ये रोग जाते हैं, जहां पर उनको अधिष्ठान मिलता है वहीं पर वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वेशा वो जो अभी मैंने जो श्लोक बोला था सुश्रुत सूत्र 24 का, वो वाला सुश्रुत का, और ये सिमिलर उन्हीं का है, भागवत का, लेकिन थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, ज्वर। द्वितीय अध्याय ज्वर निदान। तो पहला नहीं है, पहला सर्व रोग निदान है, सेकंड नंबर का चैप्टर है ज्वर। तो ज्वर को ज्वरो रोगपति पापमा मृत्यु ओजो शनु अंत का क्रोधो दक्षाध्वंसी रुद्रो नयन उद्भवा जन्मांतर मूर्धमयः संतापात्मचारा विविधा नामाभि पूर्व नाम येनेषु वर्तते। क्या बोला है? रोगपति, सर्व रोग अधिपति किसको बोला चरक ने? सर्व रोग अधिपति, ये किसका है? चरक ने ज्वर का ही बोला है। और रोगपति किसने बोला है? भागवत ने बोला। ये चीज आपको पता है। सर्व रोग अधिपति हमने कोड बनाया था, अधिपति अधिराजा कौन है? चरक है। और इनका क्या है? वायु का कहा गई, वायु तो कहीं से कहीं नहीं है। रोगपति किसका है? भागवत का है, ज्वर का। चरक ने क्रोध किसका बोला है? राज्यक्षमा का बोला है। चरक ने क्रोध राज्यक्षमा बोला है, जबकि भागवत ने क्रोध किसका बोला है? ज्वर का बोला। यही दो चीज डिफरेंट आपको याद करनी थी। बाकी की चीजें ओजोशन है, छोटे छोटे टर्म जो है भागवत के हैं। कैसे कैसे हैं? पापमा, मृत्यु, ओजोशन, अंत, क्रोध, है ना। रुद्र के नयन के प्रकोप से हुआ था। क्या है? दक्षाध्वंसी बोला है, महादेव के उद नयन से उत्पन्न हुआ है, रुद्र के प्रकोप से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलो हाँ, रोग
रोग समूह राट करके थे, रोग राट में रोग समूह राट आता है। ज्वर के भेद कितने होते हैं? तो चाहे सुश्रुत हो, चाहे बागभट हो, उन्होंने रोग के भेद ज्वर के 8 भेद बताए हैं, जबकि चरक जी ने जो बताए हैं वो 2 बताए हैं, शीताभिप्रायी, उष्णाभिप्रायी या फिर शीत आहार विहारजन्य, उष्ण आहार विहारजन्य 2 प्रकार के रोग होते हैं। किसके? चरक के। रोग नहीं, ज्वर। कितने हैं? जायन्ते अष्टवा 8 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वंद्वज, आगंतुज। ये 8 प्रकार के ज्वर सुश्रुत का भी है और बागभट का भी है। ज्वर के पूर्व रूप तथा रूप देखते हैं। तो आलस्य, अरति, गात्र, गौरव। देखो जब किसी को बुखार आने वाला रहता है तो कैसा लगता है? थोड़ा बहुत ज्यादा आलसी सा लगता है, आलसी सा लगता है। अरति और गात्र मतलब बॉडी में थोड़ा हैवीनेस भी लगता है, गात्र गौरव हैवीनेस लगता है। आग से वैरस से अरुचि जंगा, मुंह का स्वाद भी बिल्कुल बिगड़ जाता है, उसको जमाइयां आती हैं। अंग मर्द, देखो ये पूर्व रूप में पड़ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि लक्षण तो नहीं है, जबकि बुखार आ जाता है फिर हमको ऐसा होता है, लेकिन आपको याद करोगे ये पूर्व रूप है। अंग मर्दो अविपाको बहु निद्रा, क्या लगता है? बहुत ज्यादा हमको नींद भी आती है। ठीक है, फिर क्या बोले हैं? द्वेषा स्वादुषु भक्षिषु बालेषु तृणदशम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मीठी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हमने तो चरक में निदान स्थान में अलका याद किया था, अलका। अम्ल लवण कटु चीजों को खाना पसंद करता है। अलका को बुखार है, अम्ल लवण कटु उसको अच्छा लगता है, लेकिन मीठा अच्छा नहीं लगता। और जब बुखार आने वाला रहता है तो बच्चों से बहुत द्वेष रहता है, चिड़चिड़ सी होती है, बच्चा क्यों परेशान कर रहा है। तो बालेषु तृणदशम, बालिश बाले भी प्रवेशा करके अपने चरक में पढ़ा था कि बालकों से उसको नफरत सी हो जाती है। तो यहाँ पर भी लिखा है प्रीति अम्ल पटु उष्ण, वही अम्ल लवण कटु चीजों उसको अच्छी लगती है, मधुर चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब वातिक ज्वर का लक्षण, पित्त ज्वर का लक्षण, कफत ज्वर का लक्षण यहाँ से पढ़ना ही नहीं है। अब आ जाइए वात पित्त ज्वर का लक्षण। श्लोक नंबर 24, वात पित्त ज्वर का लक्षण। शिरो अरति मूर्छा, बमि दाह, मोह, कंठ आस शोषा, अरति पर्व भेदा। मैंने आपको चरक में भी बीपी से याद कराया था। बीपी मतलब वात पित्त जो है, इसको हमने ब्लड प्रेशर से कोरिलेट कर लिया था। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको सिर दर्द होने लगता है, या उसको एकदम से चक्कर आ जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है ना, जलन होती है शरीर में। तो ब्लड प्रेशर से करके याद करोगे तो चरक बागवट का सेम है, थोड़ा बहुत श्लोक का अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है ना। मूर्छा गमन है, मोह कंठ है, मुंह सूख जाता है, एकदम से बीपी बढ़ता है ना। वेरी गुड, रूम हर्ष भी हमने पढ़ा था ना। निद्रा, नींद नहीं आती है ना, प्रलाप बहुत करता है, जम्भा बहुत आती है। वात पित्त, वात कफज, कफ बात हमने जो पढ़ा था वो हमने किससे कोरिलेट किया था? बहुत खराब, वात कफ बहुत खराब से कोरिलेट किया था। क्या है? संताप की न्यूनता रहेगी, अरुचि, अधिकतर इसमें कफ के ही लक्षण हमको मिलेंगे। देखो कफ और वात क्या होता है? दोनों शीतल होते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाए, बन गया ना, वात कफ शीतल है, टेम्परेचर कम हो जाता है। शिरोरोग, पीनस, वात कफ दोनों शीतल है, सर्दी जुकाम इसको ज्यादा होगा। तो सारे देखो, पीनस है, श्वास है, काश है, वात कफ दोनों शीतल है, तो शीतल वाली चीज सर्दी जुकाम ज्यादा कराएगी। पीनस कफ, शीत जाड्यानि तिमिर भ्रमस तंद्रा, भ्रम तंद्रा भी होगा, श्लेष बात से प्रूव है। पित्त कफज वाले में पीके करके याद किया था, पीके वही पीके मूल वाला पीके जिसने बहुत ज्यादा पी ली है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीत स्तंभ स्वेद दाह व्यथा, बहुत ज्यादा व्यथा होती है, इतना ज्यादा पी लिया कि पसीने पसीना आ रहा है, स्वेद दाह और लिप्त तिक्ता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पिया है। तो भाई क्या होगा? उसका मुंह लिप्त हो जाएगा, है ना। लिप्त मतलब पूरा पीने के बाद क्या हो रहा है? गला लिप्त हो रहा है। तो लिप्त तिक्तावस्था कहां पर है? जबकि अपन ने चरक में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? मुहुर्दाह मुहुर शीतम पढ़ा था ना। मुहुर्दाह मुहुर शीतम ये पीके में पढ़ा था, कफ पित्त ज्वर में पढ़ा था, याद है कि नहीं है? शीत स्तंभ स्वेद दाह में कोई व्यथा नहीं रहती है, वही के प्यास कास, हाँ। कफ पित्त की वृत्ति, तंद्रा मुक्की, लिस्लिसापन, कड़वापन, ये सब होते हैं। सन्निपातज ज्वर का लक्षण दिखते हैं। तत्र हाँ, सर्वे दाह अत्र च मुहुर्मुहु। अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, चरक में हमने क्या पढ़ा था? सन्निपातज ज्वर में क्षणे दाह क्षणे शीतम पढ़ा था चरक में, और मुहुर दाह मुहुर शीतम पढ़ा था पीके में, पित्त कफ कफ पित्त ज्वर में पढ़ा था। इसलिए बागभट्ट का एग्जामिनर क्वेश्चन इसलिए देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुहुर मुहुर टर्म आया है और आप मुहुर मुहुर टर्म देखकर चरक के अकॉर्डिंग कफ पित्त लगा के आ जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो सर्वे दाह अत्र च मुहुर मुहुर करके आएगा तो सन्निपातज ज्वर का होगा। क्षणे दाह क्षणे शीतम सन्निपातज का होगा। मुहुर दाह मुहुर शीतम जो होगा वो चरक का है, कफ पित्त ज्वर का। तद शीतम महानिद्रादि वा जागरण, इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर दिन में, और जागरण रात्रि में जागता रहता है, दिन में सोता भी रात्रि में जागता है। महास्वेदो अति नैप, यहाँ पर बहुत ज्यादा पसीना भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ लिखा है। तो रोगी को अतिशय स्वेद होता है और नहीं भी होता है ना, पसीना ज्यादा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं कोठा नाम, श्यावृत्ता नाम, मंडला नाम च दर्शनम। इसमें कूट रहेगा, श्यावृत्ता नाम रक्त मंडल रहेगा, है ना, काले काले कलर के जो सॉरी श्यावृत्त कलर के मंडल भी यहाँ पर रहेंगे। और क्या होगा? कंठ पूजन, प्रतितम कंठ पूजनम, तो चरक में भी अपन ने पढ़ा था। और बल का भ्रंश हो जाता है स्निग्धासिता कंठ पूजनम, लेकिन प्रतितम कंठ पूजनम आएगा। आपका होमवर्क क्या है? सभी चीजें आपको लिखना है। प्रपूजनम किसमें मिलता है, कपोदवत पूजन किसमें मिलता है, पारावत पूजन किसमें मिलता है, अवपूजन कहाँ मिलता है, अवपूजनम कहाँ मिलता है, सारा पढ़ाई आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है, होमवर्क अभी नहीं बताना। सन्निपातज ज्वर के और 2 नाम बताए हैं इन्होंने, कौन कौन से? अभिन्यास और हतौजस। अब आपको सुश्रुत तंत्र पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी सुश्रुत ने सन्निपातज ज्वर के कौन कौन से भेद बताए, अभी मत याद करो, कंफ्यूजन हो जाए, आज के समय पढ़े होंगे आप। सन्निपातज ज्वर के 2 और नाम होते हैं, बागभट्ट ने 2 और बताए, एक अभिन्यास और एक हतौजस। सुश्रुत का थोड़ा सा अलग है, अकेला इतना ध्यान रखना, पढ़ाऊंगी मैं आपको वहां पर। अब आता है श्लोक नंबर 50, प्राकृतिक और वैकृतिक ज्वर। प्राकृतिक वैकृतिक ज्वर, वर्षा शरद वसंतेषु वात आदि प्राकृतः क्रमात् वैकृतो अन्य साधु साध्या प्रायश प्राकृतो अनिलात्। वर्षा ऋतु में वातिक ज्वर, शरद में पैतिक, वसंत में कफज ज्वर प्राकृतिक ज्वर है। इसमें इससे विपरीत ज्वर होना वैकृतिक कहलाता है। अतः वर्षा में पैतिक या श्लेष्म में वह विपरीत ज्वर कष्ट साथ होता है, प्रायः वातजन्य प्राकृतिक ज्वर भी कष्ट साथ होता है। अब मेरी बात को समझिए, जिस ऋतु में जो ज्वर होता है वो प्राकृतिक कहलाता है, जिस ऋतु में जो ज्वर होता है वो प्राकृतिक कहलाता है, वो कैसा होता है? सुख साध्य होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही ना? जैसे शरद ऋतु में पैतिक ज्वर हो जाए, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, वसंत में कफज ज्वर हो जाए तो ये कैसे कहलाते हैं? ये सब सुख साध्य कहलाते हैं। लेकिन वर्षा में होने वाला जो वातिक ज्वर है, भले ही वो वर्षा ऋतु में प्रकोप होता हो रहा है, लेकिन ये कैसा होता है? कृच्छ साध्य होता है, ऐसा चरक जी ने बोला है ना? समझ में आ गया? अब एक और चीज समझो, बाकी जो वैकृतिक ज्वर है, मतलब वर्षा में अगर पित्तज हो जाए, श्लेष्म में जो भी हो जाए, वो सारे कृच्छ साध्य होते हैं।
प्राकृतिक ज्वर सुख साध्य, बाकी वैकृतिक कृच्छ्रसाध्य। अकेला जो भले ही वर्षा में वातिक ज्वर होता है वो प्राकृतिक को तो कहलाता है, लेकिन वो कैसा होता है, कृच्छ्रसाध्य होता है। इतनी समझ लिया। अब दूसरे की तरह चरक में मैंने पढ़ा था। चरक जी ने वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर विकृत और कृच्छ्रसाध्य बोला है, जबकि प्राकृतिक होता है। बागभट्टी बिल्कुल सही बोले, चरक ने गलत बोला है। बागभट्टी बोला वर्षा ऋतु में वातज ज्वर जो होता है वो प्राकृतिक होता है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार हो रहा है। वर्षा में वात का प्रकोप होता है तो वातज ज्वर प्राकृतिक कहलाएगा ना, विकृत क्यों कहलाएगा? चरक जी ने गलत बोला। चरक ने क्या बोला? विकृत होता है, कृच्छ्रसाध्य, जबकि बागभट्टी ने बोला कि प्राकृतिक होता है लेकिन कृच्छ्रसाध्य होता है। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। वर्षा में होने वाला जो है प्राकृतिक तो कहलाता है लेकिन वो कहलाता है। बात समझ में आ गया? मैं जो बोलना चाह रही थी चरक में पढ़ाया हुआ है और आपको यहाँ भी पढ़ा दिया है, समझ में आना चाहिए। अब साम ज्वर के लक्षण, पश्चिमान और निराम ज्वर के लक्षण देखते हैं। साम ज्वर का लक्षण क्या है? तो पूरा अपने वहां पर साम पश्चिमान और निराम का कि पूरा का पूरा बागभट्टी का चरक के जैसा ही है। ज्वरोपद्रवा तीक्ष्णत्वात् ग्लानिर् बहुमूत्रता, यहाँ पर मूत्र की वृत्ति हो, लेकिन यहाँ पर साम है मतलब आम है, यहाँ पर मल अच्छे से जीर्ण नहीं हुआ था, तभी तो मल की वृत्ति नहीं होगी ना। अगर साम है मतलब आम के सहित है तो बॉडी में मल का जीर्ण नहीं हुआ, मतलब मल यहाँ पर निकली गई है। ना वृत्ति विट जीर्णा ना पिपासा आम ज्वराकृति। क्या बोले? प्रलापाती ज्वरोपद्रव की तीव्रता, ज्वर में ग्लानि का अभाव, मूत्र की अधिकता, मल का ना आना। क्यों नहीं आया? क्योंकि मल जब भोजन जीर्ण होगा तभी तो मल निकलेगा ना। यहाँ पे भोजन ही जीर्ण नहीं हुआ तो मल कैसे बनेगा? तो मल नहीं निकलता, या फिर आया हुआ मल अपक्व रूप में लगता है। अगर सही से भोजन जीर्ण नहीं हुआ है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो भूख नहीं लगती है। पढ़िए, पश्चिमान में क्या होगा? यहाँ पर तो मूत्र निकल रहा था, यहाँ पर मल निकलने लगेगा। पहले मूत्र फिर मल, आगे जाके दोष निकलने लगेगा। मूत्र मल और दोष। तो ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना विराम, सेम टू सेम चरक के जैसा। मैंने वहां पे आपको 5 वेग करके याद कराया था। 5 से पश्चिमान वेग से ज्वर वेगो वाला आएगा, क्योंकि अंतर्वेगी ज्वर में अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना विराम सेम टू सेम आएगा। किसमें? अंतर्वेगी ज्वर में। कुछ याद है कि नहीं? बताते चला करो, मुझे ऐसा लगता है कि आगे पाठ पीछे सपाट होते जा रहा है। पूरा कि नहीं हो रहा? वहां पे हमने पढ़ा था अंतर्वेगी में अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसना विराम, याद है? वेरी गुड, याद है। और यहाँ पर मल की वृत्ति होती है, ठीक है। निराम ज्वर में क्या होगा? दोष की वृत्ति। चरक ने लिखा था, इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया जीर्णता, आम प्रयास। आम ज्वर के लक्षणों के विपरीत मिलेंगे। यहाँ पर भोजन आपका जीर्ण हुआ रहता है और यहाँ पे 7 रात तक लंघन करने से ज्वर निराम हो जाता है। कितने? हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितनी रात तक लंघन करने से ज्वर निराम हो जाता है? 7 रात की। जबकि चरक जी ने बोला कि 8वें दिन ज्वर निराम कब होता है? चरक के अकॉर्डिंग आंसर लगता है। चरक जी ने बोला 8वें दिन ज्वर निराम हो जाता है। क्या बोले हैं? वेरी गुड। 1 जून को सुश्रुत से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा डिसाइड कर लेंगे, वैसे हमेशा चरक से शुरू करते हैं अपन, चरक से करेंगे, है ना? सुश्रुत से नहीं, चरक से। अब संतत ज्वर की संप्राप्ति देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो कार्य के सामने आपने कंपैरेटिव पढ़ा है ना, वही चार्ट अकेला याद कर लेना। संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीय चतुर्थक का क्या इन्होंने क्या बोला है? रस बोला है, रक्त बोला है, मांस बोला है ना, मांस में रस ऐसे करके बोला है। वो चार्ट अकेला कर लोगे ना, उससे हो जाएगा आपका। यहाँ से डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्य के सवाल आप देखेंगे। अब ज्वर के रसादी में लीन होने की युक्ति देखते हैं। कुछ एक उपमा बताई है कि विषमो विषम आरंभम क्रिया कालो अनुषंगवान। ये पूछा जाता है किसके लिए आया है? विषम ज्वर के लिए आया है। इसका आरंभ भी, क्रिया भी, काल भी, सारी चीजें विषम होती हैं। रसवाही स्रोत के मुख समीप तक खुले होते हैं, उनके द्वारा तो जल्दी से संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। इससे संतत ज्वर सतत निरंतर बना रहता है। इसके विपरीत होने अर्थात रक्त आदि वह स्रोत के मुख दूर एवं बंद होने से दोष देर से शरीर में फैलता है। इससे विच्छिन्न ज्वर उत्पन्न होता है। इस ज्वर के आरंभ क्रियाक्रम काल के विषम होने से ज्वर को विषम ज्वर भी कहा जाता है, जो चिरकाल तक बना रहता है। ये कोटेशन पूछा जाता है किसके लिए आया है? विषम ज्वर के लिए आया है। सतत ज्वर कहाँ होता है? संतत तो अपन ने देख लिया, रस धातु में होता है। सतत ज्वर जो होता है कहाँ होता है? रक्त धातु का आश्रय करके होता है। अहोरात्र में 2 बार आता है। पूरा चरक जैसा है, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा आश्रय चेंज हो जाता है। चरक के जैसा रस तो है संतत का, सतत का भी रक्त है चरक के जैसा, आगे जाके थोड़ा चेंज होगा, बता देंगे, है ना। अन्य दुष्ट आता है, अन्य दुष्ट में रस रक्त, अब यहाँ पर मेदो नाड़ी करके आया है। चरक जी ने मेद बोला, इन्होंने मेदो नाड़ी बोल दिया, बात वही है। रस रक्त मांस संतत सतत अन्य दुष्ट। अब तृतीय हो गया, चतुर्थक आता है। इन्होंने चतुर्थक में क्या क्या बोला है? मेद अस्थि मज्जा। रस रक्त मेद, सॉरी, रस के बाद आता है रक्त, रक्त के बाद आता है मेद, मांस नहीं आया, मांस आया हुआ है ना, यहाँ पर मांस लिख दूं। संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक, रस रक्त मांस, यहाँ पर मेद अस्थि मतलब यहाँ पर मेदोनाड़ी, सॉरी मेदोनाड़ी, फिर यहाँ पर चतुर्थक में मेद अस्थि मज्जा सब कुछ आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अन्य दुष्ट में मांस हो गया, तृतीयक में मेद हो गया, फिर चतुर्थक में उन्होंने सब कुछ रिपीट कर दिया मेद से, मेद के बाद अस्थि मज्जा, तीनों चीजें मेद अस्थि मज्जा चारों को रिपीट कर दिया। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा वहां से पढ़ेंगे। चतुर्थक विपर्य कहाँ होता है? चतुर्थक विपर्य उन्होंने अस्थि मज्जा दोनों बताया है, जो कि चरक ने बोला है, इन्होंने बोला अस्थि मज्जा। फिर लास्ट श्लोक देखते हैं, विगत ज्वर के लक्षण। विगत ज्वर का लक्षण क्या होता है? और क्लास को एंड करेंगे, हर दिन अपन 2-2 चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो विगत ज्वर में देह लगता, हमारा शरीर बहुत ज्यादा लघु हो जाता है ना, उपगत क्लम थकान चली जाती है, मुंह ताप होता है, पाक मुख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है किसका? विगत ज्वर का। अगर किसी के मुख में पाक हो रहा है, मुख पकड़ा इधर पक जाता है ना, तो वो विगत ज्वर का लक्षण होता है। और स्वेदा, पसीना आना, छब, छींक आना, मनो अनलिप्सा, खाना खाने की इच्छा होना, सिर में कंडू होना, सिर खुजलाना, ज्वर का विगत ज्वर का लक्षण है। संतत में रस है, संतत में रस है, सतत में रक्त है, अन्य दुष्ट में मांस है, तृतीयक में मेद है, चतुर्थक में मेद अस्थि मज्जा, तीनों है, चतुर्थक विपर्य में अस्थि मज्जा है। ठीक है, चलिए टॉपिक कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम तीसरा रक्तपित्त पढ़ेंगे और चौथा जो है श्वास का, है ना, 2 पढ़ लेंगे। तो है कब टेस्ट रख लें, है ना, क्योंकि चरक चिकित्सा में आपका 3 चीजें कवर हो रहा है। बागभट्ट का चिकित्सा स्थान, रसायन बाजीकरण, हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बन जाएंगे, इसी वाला रहेगा। तो शुद्ध उत्तर तंत्र का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उससे कार्य चिकित्सा पूरा कंप्लीट होता है, चरक चिकित्सा कंप्लीट होता है ना। ठीक है, चलो रक्तपित्त निदान अध्याय, रक्तपित्त कास निदान। तो डायरेक्ट तीसरे अध्याय से तो यही से क्वेश्चन बन जाता है टॉपिक से कि आचार्य बागभट्ट ने कास का वर्णन किस व्याधि के साथ में किया है? तो रक्तपित्त के साथ कास का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
इसलिए अपन अष्टांग हृदय बुक से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, नोट से तो संहिता का होती नहीं है ना, बुक से ही पढ़ना है। तो अगर आप चैप्टर के नाम भी थोड़ा बहुत याद रखेंगे, उनके अंदर का एक एक दो दो चीजें भी याद रहेंगी, उससे आपका काम बन जाता है ना। सूत्र स्थान में आपको मेनली सारी चीज फोकस करनी पड़ती है, बाकी निदान चिकित्सा से जो अलग सी चीज है बस उसको याद करना है ना। रक्त की विकृति कैसे होती है? तो पित्तम रक्तस्य विकृते संसर्गात् दूषणादपि गंध वर्ण अनुवृत्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते। क्या बोला है कि पित्त रक्त की विकृति, मतलब रक्त का मल क्या होता है? पित्त होता है। तो अगर पित्त विकृत होगा तो रक्त भी विकृत होगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। रक्त पित्त से शीघ्र ही दूषित हो जाता है, रक्त की गंध व वर्ण पित्त में आ जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो चरक में भी आपने पढ़ा था कि रक्त पित्त में रक्त की कौन कौन सी चीज दूषित होती है? तो रक्त की गंध और वर्ण दूषित होता है। तो गव करके आप याद कर सकते हो, गव गंध वर्ण दूषित होती है। फिर उत्पत्ति स्थान क्या होता है? चरक में भी आपने पढ़ा है, एकत्र प्लीहा जो होता है रक्त पित्त का उत्पत्ति स्थान होता है। सभी में सेम है। पूर्व रूप क्या होता है? तो शिरोगोत्तम, धूम को अम्ल कहा है ना, शीत की इच्छा होना, अम्ल कहा, अम्ल का मतलब थोड़ा सा खट्टी डकार होना है ना, धुआं जैसा लगना, और छर्दी छर्दिश बीभत्स का सा श्वासो भ्रमक्लमः। यहाँ पर जो उल्टी होगी बहुत खतरनाक तरीके की उल्टी होगी, बीभत्स उल्टियां होती हैं। तो भवन के द्रव में बीभत्सता का श्वासरम क्लम, लोहे की रक्त की मछली की गंध या विश्व गंध आना। एक ही पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लोह लोहित मत्स्य आम गंध हास्यत्वम। लोह गंधी किसका था? लोह गंधी जो पूर्व बताया था रक्त पित्त का, वो किसने बताया था? सुश्रुत ने। चरक ने क्या बताया था? लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव, गंधित्वम मिव। बुक से देखकर लिख लेना ना, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो लोह गंधित सुश्रुत का, इनका लोह लोहित मत्स्य आम गंध हास्यत्वम, और जबकि चरक का क्या था? गंधित्वम इव। लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम मिव करके आया है चरक का। तीनों आचार्य का हमने पढ़ लिया। अब रक्त पित्त देखते हैं, ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त कहां से, जो हमारे ऊर्ध्व वाले जितनी भी चीजें हैं वहां से निकलता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं। ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त का कार्य देखते हैं। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त साध्य होता है। तो मैंने आपको चरक निदान स्थान का जब चैप्टर पढ़ाया था रक्त पित्त और चिकित्सा स्थान का, वहां पे बागभट्ट का भी लिखाया हुआ था। अब बागभट्ट की बुक से देख ले कि बागभट्ट ने क्या बोला, लिखा मैंने दिया है चरक में है ना। एक बार यहाँ पे बुक डायरेक्ट पढ़ लो। ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त साध्य है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कफ की अधिकता होती है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। और विरेचन से साध्य है, तथा इस ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त की औषध बहुत है, क्योंकि पित्त के लिए सबसे उत्तम औषध क्या है? विरेचन है। इस ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त में अनुबंधी जो कफ है विरेचन, उसका भी शोधन करता है, मतलब मध्यम रूप से शोधन करता है। ऊर्ध्व रक्त पित्त में हम विरेचन देते हैं। ऊर्ध्व रक्त पित्त में पित्त के साथ क्या है? कफ है। पित्त के लिए विरेचन बेस्ट होता है, कफ के लिए विरेचन मध्यम होता है। इस कारण से ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य होता है। अधो वाला याद क्यों होता है? अभी देखेंगे। स्वरस कल्प सुक्षित फांट रूपी कषाय मधुर होने पर भी रोग के प्रतिपक्षी होने के कारण शुद्ध श्लेष्मा के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो हम क्या बनाते हैं, स्वरस कल्प सुक्षित फांट, ये क्या है? क्वाथ है। तो ये जो क्वाथ है भले मधुर औषधि से बना दी जाए, लेकिन ये क्वाथ अपने नेचर के कारण, प्रकृति के कारण कफ को लेखन का काम करते हैं। ठीक है। फिर तिक्त कषायों की बात किया, ये तिक्त कषाय तो स्वभाव से ही कफ नाशक होते हैं, ये व्याधि दोष दोनों का नष्ट करते हैं। तो अब याद कर लो, आचार्य बागभट्ट ने ऊर्ध्व रक्त पित्त में कषाय, मधुर कषाय और तिक्त कषायों का प्रयोग करने को बोला है। ठीक है, लिखाकर पढ़ाया हुआ है मैंने, याद है कि नहीं सभी को? चरक संहिता में लिखाया था पूरा बोर्ड पर, समझाया भी था, फिर बोला था बागभट्ट में आएगा तो ओनली अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, लिखाकर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। अधोगामी रक्त पित्त यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि वह वायु के कारण होता है। अधोगामी रक्त पित्त वमन साध्य है तथा थोड़ी औषध वाला है। पित्त की शांति के लिए वमन तो श्रेष्ठ नहीं है और वायु के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। इस अधोगामी रक्त वायु का जो अनुबंध है उसकी शांति के लिए वमन श्रेष्ठ, नहीं मतलब जो हम वमन कराते हैं ना तो वायु के लिए अच्छा है ना ही पित्त के लिए अच्छा है। इस अधोगामी रक्त पित्त वायु का जो अनुबंध है, इस अधोगामी रक्त पित्त में केवल मधुर रस वाले स्वरस कल्प सुक्षित कषाय की कल्पना ही अकेली हितकारी है। ऊर्ध्व वाले में हम दोनों दे सकते हैं, मधुर और तिक्त, लेकिन अधो वाले में केवल उन्होंने मधुर कषाय देने को बोला है, जो पित्त और वात दोनों के लिए हितकारी हो सकता है। इसलिए औषधि कैसी है? कम है, इस कारण से ये व्यापक होता है। उभयगामी रक्त पित्त कैसा होता है? असाध्य होता है। क्यों? शोधनम प्रतिलोमम च रक्त पित्ते विषपितम, है ना। यहाँ पर ऊर्ध्व में हम अधो वाला विरेचन, अधो वाले में ऊर्ध्व वाला वमन कराते हैं। अब यहाँ पर क्या कराएंगे? कुछ भी नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों मार्ग से प्रवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर चिकित्सा विरोधी हो जाती है, इस कारण से ये असाध्य है। अब आता है कास की शीघ्रकारिता। इस रक्तपित्त में दोषों का अनुबंध सिरा रक्त की भांति समझना चाहिए। आशुकार्यत कासस तमेवाता प्रवक्ष्यति। इस रक्तपित्त के उपद्रवों को विकृति विज्ञानी अध्याय में देख लेना चाहिए। इन उपद्रवों में अधिक शीघ्रकारी, क्योंकि कास आता इसी कास को कहेंगे, है ना। रक्तपित्त के उपद्रव स्वरूप कास उत्पन्न होती है, इस कारण से बागभट्ट ने रक्तपित्त के साथ कास का वर्णन किया है। अब फिर वही चीजें हैं, कास के भेद कितने हैं? अचरक के जैसे ही हैं, 5 है, वातपित्त का 6 जन्य और 6 जन्य। ठीक है। पूर्व रूप देखते हैं कास का। तेषां भविष्यतां कंठे कंडुश्च शूक पूर्णाभ कंठत्वम। चरक का क्या था? शूक पूर्ण गलास्यता, शूक पूर्ण गलास्यता और कंठे कंडू, कंठ में कंडू होना और गले में शूक जैसा लगना, ऐसे करके चरक का श्लोक था। बागभट्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे बाणाभ कंठत्वम, शूक पूर्णाभ कंठत्वम करके दिया हुआ है। रक्तपित्त के साथ कास का वर्णन इसीलिए किया है क्योंकि रक्तपित्त का जो मुख्य उपद्रव होता है वो कास होता है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। उपद्रवों में अधिक शीघ्रकारी, मतलब रक्तपित्त के उपद्रव में जो बहुत ज्यादा मारक जिसको बोला है वो कास को बोला है, इस कारण से यहाँ पे कास का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया? तो क्या है? कंठे कंडू, अरोचक और सुख पूर्णाभ घास कंठत्वम करके आया हुआ है। वातज कास का लक्षण देखते हैं। तो कुपितो वातेर वाता शुष्क पुरा कंठ वक्त्राम। इसमें खांसते खांसते व्यक्ति का जो गला है सूख जाता है और भी सूख जाता है। क्यों सूख जाता होगा? क्योंकि वायु है, जहां पे हवा चलेगी चीजों को सुखाएगी, तो वायु छाती कंठ मुख को शुष्क बना देती है। फिर पाशराशूलम ये नहीं पढ़ना है, करोति शुष्कम कासम महावेग रुचास्वनम। यहाँ पर बहुत खतरनाक वेग से, बहुत अधिक वेग से कास आती है, तो स्वच्छ तथा शुष्क अतिशय वेग युक्त पीला एवं सुरक्त कास को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये वातज कास का लक्षण हो गया। फिर आता है पित्तज कास। ये भी आपने चरक में पढ़ा, इतने खतरनाक खांसी आती है यहाँ पे खांसते खांसते व्यक्ति को आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं। ये पढ़ा है सप्तम कास वेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो चरक में भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तिक्तास्यतम का स्वाद तिक्त रहेगा, है ना। धूम को अम्ल कहा, उल्टी होगी, धुएं जैसा लगेगा, खट्टा सा लगेगा, अम्ल स्वाद लगेगा, सभी में एक जैसा है। कफज कास में क्या होगा? इसमें जो खांसी रहती है ऐसा लगता है कि कंठ का लेप कर लिया हो, पीनस छर्दी अरोचक मिलेगा। छत्तज कास आते हैं, तो कुपिते कुरुते कासम कफन तेन सशोरितम। यहाँ पे जो खांसी होती है उसमें कफ के साथ थोड़ा सा रक्त मिला हुआ रहता है, छत्तज कास। मैंने चरक में कोड बनाकर याद किया कराया था, छत्ते आप जैसे गिरते हैं तो क्या होगी आपको? स्पुटम के साथ थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा, है ना। कासम तेन सशोरितम।
फिर पीतम श्यामम शुष्कम ग्रथितम कुथितम बहु। तो यहाँ पर शोणित और उसके साथ पीला श्याम कलर का, शुष्क कलर का, ग्रंथित कलर का कुछ स्फुटम भी आएगा। स्टीवन कंटेन रुजिता विन्ने चाउसा सूची रिवर, सूची के समान वेदना होगी और पारावत पूजन मिलेगा। और इसका भी कोड बनाया था। पारावत पूजन मतलब कबूतर छत पर उड़ता है तो छत पर पारावत उड़ता है, तो छतज में है, छयज में नहीं है, है ना। तो बाहु युद्ध आदि साहसिक कार्य शक्ति से अधिक मात्रा में सेवन करके छाती के अंदर छत हो जाता है। छत के कारण बलवान वायु पित्त के साथ मिलकर कुपित होकर काश उत्पन्न करता है। काश के कारण रक्त में पीला श्याम शुष्क सड़ी गंध का मात्रा बहुत अधिक कफ निकलता है। इस कफ को टूटने में रुई पीड़ा होती है और सुइयों जैसे चुभने की वेदना भी होती है। फिर आता है क्षयज काश। क्षयज काश धातु के क्षय के कारण जो होता है वो क्षयज कहलाता है। तो वायु प्रधान कुपिता धातु राजक्षमिना, राजक्षमा को भी हम क्या बोलते हैं, क्षय बोलते हैं ना। तो राजक्षमा आदि रोगों को जो होता है वो क्षयज काश कहलाता है। राजक्षमा के रोग में बलवान वायु वाले धातु यक्षमा के कारणों से कुपित होकर काश को उत्पन्न करता है। अगर राजक्षमा के कारण, राजक्षमा जिसको है उसको क्या काश उत्पन्न हो जाता है और इसमें निकलता क्या है, पूती पुए निकलता है। पस के साथ स्मेल, पूती स्मेल होती है। जबकि अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था, वहां पे शोणित निकल रहा था कफ के साथ, यहाँ पर पूती पुए निकलेगा। और अपन ने राजक्षमा का काश का स्वरूप पढ़ा था, वहां पे पिछलम हरितम श्यावम करके पढ़ा था, है ना। और पिछल पढ़ा था, इस टाइप का पढ़ा था ना, घन प्रकार, घन टाइप का पढ़ा था। तो विस्र हरित लोहित कलर का निकलेगा। स्निग्ध प्रसन्न वक्रम श्रीमद दर्शन नेत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्य शरूपाणी सर्वान या वंतिका, यहाँ पे जो व्यक्ति के नेत्र मुख रहेगा स्निग्ध रहेगा, प्रसन्न मुख रहेगा। श्रीमद आंखें कैसी रहेंगी, कांतियुक्त रहती है ना, निर्मल आंखों तथा दांतों में कांति होती है। ये क्षयज काश का लक्षण है, ये चरक के जैसा ही है बिल्कुल। साध्य साध्यता देखते हैं। तो यह क्षयजन्य काश क्षीण पुरुषों में असाध्य है और बलवान में याप होती है। कौन सी क्षय, ट्यूबरक्लोसिस वाली, क्षीण में असाध्य, बलवान में याप। इसी प्रकार क्षतज काश भी बलवानों में याप है, क्षीण पुरुषों में असाध्य है। ये जो चीज हम पढ़े हैं चरक में डिफरेंस है। क्या है चरक में, कोई बताएगा नहीं बताएगा तो आपका होमवर्क आपको लिखना है। बागभट्ट ने क्षयज काश क्षतज काश की साध्य साधता सेम बताई है, चरक का थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है आप अभी बता दो या फिर मुझे कल बताना। देखिए क्षतज क्षयज काश यदि नूतन हो तो चतुष्पाद से युक्त होने पर भी साध्य हो सकता है। पता है कि नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। वाकर दोषों से पृथक रूप उत्पन्न तीनों काश कैसी है, साध्य। दो दोषों के संसर्ग में जो होती है वो वेरी गुड, बलवान में साध्य और उसमें क्षीण में, है ना। लिख लो अच्छे से, बुक से देखकर लिख लेना। दो दोषों के संसर्ग उत्पन्न सब काश याप है। वृद्धावस्था के कारण वृद्ध पुरुष में सब प्रकार के काश याप है। अब मत बोलना कि मैडम आप लिखा दो, पढ़ाया है, आपका होमवर्क आपको खुद लिखना। थोड़ा सा मेहनत करोगे चीजें याद रहेगी। काश में शीघ्र चिकित्सा करना चाहिए। तो काशा श्वास क्षय सर्दी स्वर साध आदि उपदा, तो काश रोग की उपेक्षा करने से श्वास क्षय गमन स्वर्ग आदि रोग हो जाते, इसलिए काश की शीघ्र चिकित्सा करना चाहिए। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, श्वास हिक्का निदान अध्याय। तो हिक्का श्वास को अपने चरक में भी साथ में पढ़ा था, यहाँ पर भी दोनों साथ में। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, तो शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय हिक्का और श्वास निदान। श्वास के निदान क्या होते हैं, तो काश वृद्ध्या भवेत् श्वासा पूर्व वेगादोष को काश के बाद श्वास का वर्णन इसलिए किया, मतलब रक्त के बाद काश, रक्त के साथ काश, और जब खांसी बढ़ जाती है उसके बाद श्वास हो जाता है। तो काश वृद्ध्या भवेत् डैश करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो काश की वृद्धि के बाद क्या होता है, श्वास होता है। सर्व रोग निदान पहले कई बात है, दोषों के प्रकोप कारणों से आम अतिसार गमन विष पांडु ज्वर रोगों से श्वास होता है, और नहीं पढ़ना, केवल इतना ही हमको याद करना है। और स्पेशली रजो धूम अनिले मर्म घाते आदि हिमाम गुना, किस किसका सेवन करने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए धूली धूम वायु से तथा गुदा हृदय नाभि आदि मर पर आघात लगने से और अति शीतल जल से श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। ये आपने चरक में पढ़ा हुआ है। 5 वेद कौन कौन से होते हैं श्वास के, तो महा, उर्द, छिन्न, तमक, शुद्र। सेम टू सेम चरक के भी ऐसे ही है और सुश्रुत के भी ऐसे ही है, सेम टू सेम है। ठीक है, पंचविध श्वास की संप्राप्ति देखते हैं। वहां पर भी आपने चरक जैसा पढ़ा था, प्राण उदक अन्न वाहिनी, यूपीए पढ़ा होगा, यूपीए उदक प्राण अन्न वाहिनी, है ना। उदक प्राण अन्न वाहिनी श्रोतस दुष्ट होते हैं। तो कफ कफो रुद्ध गमनः पवनो विषगो आस्थितः प्राण उदक अन्न वाहिनी दुष्टा श्रोतांसि दुष्यन् उरा स्था कुरुते श्वास आमाशय समुद्भवा। जब वायु की गति कफ के कारण रुक जाती है तब वायु त्रय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त और छाती में स्थित होकर प्राण उदक अन्न व श्रोतस को दूषित करती हुई आमाशय से उत्पन्न होने वाले पूर्वोक्त 5 श्वासों को उत्पन्न करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो श्वास होता है कहां से उत्पन्न होता है, तो आमाशय से उत्पन्न होता है, आमाशय समुद्भवा। और बाकी कौन कौन से श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उदक प्राण अन्न वाहिनी श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी नया चीज हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, चरक संहिता का रिवीजन चल रहा है पूरा, वहां पर यही चीज है। पूर्वरूप देखते हैं क्या होता है, तो प्राग रूपम हृदय पास में शूल है। बोलते हैं कि जब प्राणों का विलोम होना रहता है, प्राण जाने वाले रहते हैं तो सांस अटक जाती है, प्राणों की विलोमता हो जाती है। जब सांस अटक जाती है तो प्राण विलोमता और आना, और शंख भी थोड़ा सा अलग से, बाकी शायद चरक ने ऐसा नहीं बोला, शंख भी आना तो बोला हुआ है। पूर्वस्था में हृदय पास में शूल, प्राण वायु की विपरीता, आना और शंख प्रदेश में वेदना होती है, पूर्वरूप है। क्षुद्र श्वास के लक्षण क्या है, तमक श्वास के लक्षण क्या है, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा पढ़ा हुआ है, गुरुगुरकम पढ़ा हुआ था, है ना। और क्या क्या पढ़ा है, उच्च धातु ललाटे से तत्व सती मानेरी पढ़ा हुआ है ना। और मेघ अंबुशी तागवाते श्लेष मणि प्रवर्तते, और ये आपको होता है साध, जो नया होता है वो साध होता है, पूरा का पूरा चरक संहिता के जैसा है ना। सुश्रुत ने अलग बोला है, सुश्रुत जी ने तमक श्वास को क्या बोला है, कृच्छ साध बोला। बाकी यहाँ पे चरक के जैसे बागभट्ट चल रहे, चरक ने आपको बोला था और साध किसको बोला था, नया वाला, ऐसे ही बागभट्ट ने बोला हुआ है। तो तमक श्वास का लक्षण, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने तमक श्वास के जो 2 भेद होते हैं ना, संतमक और प्रतमक, संतमक नहीं बताया, ओनली प्रतमक बताया है। चरक ने केवल 2 भेद बताए हैं, संतमक प्रतमक। बागभट्ट सुश्रुत का केवल एक ही है, क्या क्या, प्रतमक श्वास। तो वहां पर यही पढ़ा था प्रतमक में, प्र मतलब मैंने बोला था कि प्र मतलब पी लिख लेना, पी मतलब पित्त के इन्वॉल्वमेंट होने पर जो जो लक्षण मिलते हैं वो यहाँ पर है। ज्वर मूर्छा होना और पित्त शीतलता से शांत हो जाता है, तो शीतलता से यहाँ पर शांति हो जाएगी। छिन्न श्वास का लक्षण, तो छिन्ना स्वास्थ्य विच्छिन्न मर्म छेद रुचाविता, याद कर लो कि छिन्न ने छेद कर दिया कहां पर, मर्म में, तो मर्म में छेदन जैसी वेदना होती है। और एक और चीज मैंने आपको चरक में याद कराया था, एक आंख में छेद होना मतलब रक्त एक लोचन, एक आंख में छेद होगा तो एक आंख लाल हो जाएगी, तो रक्त एक लोचन कहां पर मिलेगा, छिन्न श्वास में। बाकी विपुल ताक्ष तो आपने वहां पर ही पढ़ा था, ये भी चरक में ही पढ़ा था, अकेला ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है ना। महाश्वास में क्या है,
पूरा वही है कि ऐसा लगता है कि दूर से सांड की आवाज आ रही है और विभ्रांत नयन वहां पर ही पड़ा था और मुहुर्मुहु कर्ण शंख शिरो अति रुका। जब महाश्वास आप पढ़ रहे हैं तो महाश्वास में बहुत ज्यादा वेदना होगी, बार बार वेदना होगी। अति रुक लिखा हुआ है, कहा मुहुर्मुहु कर्ण शंख शिरो अति रुका। ठीक है, बाकी ये तो आपने वहां भी पढ़ा था। महता महता दीनो नादी रसवती कथन क्या होता है महाश्वास में जो मनुष्य होता है बहुत दीनता के साथ सांस लेता है। आप लोग मैडम ने अंडरलाइन क्यों नहीं करवाया था पहले? देखो ये सब चरक में भी आपने पढ़ा, ये भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़े कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए पूरा नहीं पढ़ते ना, थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लेते। अगला है ऊर्ध्वश्वास, जो बागभट्ट का स्पेशल है उसको देख लो। बागभट्ट ने ऊर्ध्वश्वास में परिदेवी टर्म बोला है। परिदेवी का मीनिंग होता है मर्मों में होने वाली पीड़ा को परिदेवी। क्वेश्चन पूछा जाता है परिदेवी टर्म किस प्रकार की श्वास को बोला है बागभट्ट ने? ऊर्ध्वश्वास को, है ना। तो मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्ध वाका, इसमें व्यक्ति बोल भी नहीं पाता है। श्वास की साध्य साधता देखते हैं। शुरुआत की जो 3 है महाऊर्ध्व चिन्ह वो कैसी है? पूर्व रूप अवस्था में साध्य है, लेकिन जब ये व्यक्त हो जाती है तो प्राणनाश मतलब क्या होती है? असाध्य। चरक जी ने इनको असाध्य ही टर्म दिया, ऐसा पूर्व रूप वाला उन्होंने टर्म नहीं दिया। उन्होंने बोला ये 3 असाध्य है, बाकी की तमक श्वास जो है याप्त है और क्षुद्र वाली साध्य है। ये आपने पढ़ा था। यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि शुरुआत की जो अस्पष्ट हो तो साध्य है, लेकिन निश्चित अवस्था में जो व्यक्त हो जाती है वो असाध्य है। अब आता है हिक्का का निदान। तो क्या क्या चीजें समान होती है हिक्का और श्वास की? तो हिक्का के कारण पहला, पूर्व रूप दूसरा, संख्या तीसरा, प्रकृति चौथा, संशय मतलब अधिष्ठान पांचवा, श्वास के समान होते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य बागभट्ट ने हिक्का श्वास के कौन कौन सी चीजें समान बताई हैं? तो कारण, पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और संशय, ये 5 चीजें सेम होती है हिक्का और श्वास की। हिक्का के 5 वेद महत्ति, गंभीरा, व्यपेता की जगह यमला बता दिया, क्षुद्रा और अन्यजा मतलब भक्तोद्वा। सेम टू सेम यहाँ पर सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं, जबकि चरक ने क्या बताया है? व्यपेता बताया है चरक का। बाकी बागभट्ट और सुश्रुत का एक जैसा है। भक्तोद्वा किसका पर्याय है? अन्यजा का ही पर्याय। ये एक्स्ट्रा अलग पॉइंट नहीं बोलेंगे अपन, अन्यजा मतलब भक्तोद्वा ही होता है। अकेला याद रखना, सुश्रुत और बागभट्ट का यमला है, चरक का क्या है? व्यपेता है। भक्तोद्वा का लक्षण, तो मंद शब्दा छवानुगाम करोति, मंद शब्द की एवं शीख से हिक्का को उत्पन्न करता है वो कहलाती है भक्तोद्वा। यमला हिक्का, यमला का पूछा जाता है क्योंकि अलग से है तो इनका इंपॉर्टेंट है। चिरेर यमले विगारे या व्रते परिणाम उन्मुखी वृद्धि परिणामे च गच्छति। सर ने भी आपको याद कराया होगा कि यमला पगला दीवाना एक मूवी थी जो 3 घंटे में परिणाम को प्राप्त हो गई थी। तो परिणाम वाला जो श्लोक है, परिणामवती जो बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं? यमला को बोलते हैं। यमला मतलब होता है, यमन मतलब होता है 2, तो लगातार 2 वेगों के साथ आती है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? यमला पड़ा है। तो यमला वेगिनी इदमा परिणामवती, परिणाम को यमला बगला दीवाना प्राप्त हुई थी, तो उसको आपको याद करना है। तो जो हिक्का देर में तो जुड़वे वेगों के साथ भोजन के बाद उत्पन्न हो और आहार के प्रत्यासन परिणाम के समय परिणाम हो जाने पर बढ़ती हो, उसे यमला कहते हैं। जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, परिणाम के समय परिणाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद वेग बढ़ता है, वो यमला कहलाती है। महती में आपने क्या पढ़ा था? मर्म घटना, मर्म को वेदना पहुंचाती है। और पारिक के टिबेट कंपाइलेशन में और चरक संहिता में मैंने खुद बनाया है। महा वाले में महा महा चीज आएगी, महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला। गंभीरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, साध्य साध्यता देख लेते हैं। तो इनमें अन्यजा और क्षुद्रा जलास्त्री जो होती है वो कैसी है? चिकित्साकारी मतलब साध्य है। सर की क्लास नहीं है आज। अंतिम 2 गंभीरा महा हिक्का इनको असाध्य करें, छोड़ दें। और संपूर्ण लक्षण वाली यमला को भी छोड़ दें। मतलब क्या है? पूरा चरक के जैसा है। महागंभीरा व्यपेता मतलब महागंभीरा और यमला असाध्य होती है। लास्ट की क्षुद्रा अन्यजा साध्य होती है, चरक के जैसा है। इसके सिवाय जिस पुरुष में आम का संचय, वृद्ध एवं स्त्री सेवी, लोगों के शीघ्र शरीर हो, भोजन नहीं करने वाला, शीघ्र इनमें शरीर कैसी है? असाध्य है। शीघ्र चिकित्सा करना चाहिए। सर्वे अपनी रोगानाशा ना स्वयं शीघ्र कारण रेफरेंस पूछा जाता है। इदमा श्वासो यथा तो मृत्यु काले प्रकालया, जो हिक्का श्वास होता है वो मृत्यु के समय में अवश्यंभावी है, मतलब मृत्यु के समय ये अवश्य उपस्थित रहता है हिक्का श्वास। रेफरेंस पूछा जाता है किस बीमारी के लिए आया था। ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। रिसर्च का टेस्ट आज कौन सा है? मंडे और रख लेते हैं, फ्राइडे को रख लेते हैं ना। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट फ्राइडे को हो जाएगा। और चरक चिकित्सा पढ़ते रहना ना, जो संडे आएगा उसमें उसका होगा, चरक चिकित्सा पूरा होगा। ठीक है, चलिए ना क्लास को एंड करते हैं। अन्य स्थान का 5वां चैप्टर, 4 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 5वें चैप्टर का नाम है राजयक्ष्मा निदान। राजयक्ष्मा के कुछ पर्याय बताए हुए हैं। अनेक रोगानुगतो बहु रोग, अनेक रोगों के अनुगत पीछे चलने वाले बहुत से रोगों से युक्त, बहुत से रोग जिसमें चलते हैं, ऐसा राजयक्ष्मा है। आचार्य चरक ने राजयक्ष्मा को अग्र में क्या बोला, किसी को याद है कि नहीं? चरक जी ने राजयक्ष्मा को अग्र में कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे प्रमेय को अनुसंगीनाम बोला है, ज्वर को रोगाणाम बोला है, कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम बोला है, और राजयक्ष्मा को उन्होंने क्या बोला है? रोग समूहानाम। ये बोला कि नहीं बोला? जो समूह, वेरी गुड, जो समूह में चलते हैं। राजा लोग कैसे होते हैं? राजयक्ष्मा को हम राजा बना के कोरिलेट करके याद कर ले। राजा लोग अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, समूह में चलते हैं। रोग समूहानाम, बहुत सारे रोग इसमें होते हैं। बहुरोग प्रोग्राम राजयक्ष्मा, 6 शोष रोग। इसमें बताओ किसके नाम से आता है? इसको हम क्षय भी बोलते हैं, शोष भी बोलते हैं और रोग राट बोलते हैं। रोग राट किसका पर्याय है? राजयक्ष्मा का पर्याय है। जबकि चरक जी ने ऐसे रोग राट करके कुछ बोला कि नहीं बोला? सर्व रोग, सर्व अधिपति करके आया हुआ है, एक बार देख लेना, जो चिकित्सा में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, आज चिकित्सा के नोट्स में भी लिखा हुआ है ना। तो जिस प्रकार राजा के आगे पीछे बहुत से लोग चलते हैं, उसी प्रकार राजयक्ष्मा रोग के पहले और पीछे बहुत से चलते हैं, अथवा यह बहुत से रोगों से घिरा हुआ रहता है। राजयक्ष्मा के 4 हेतु कौन कौन से हैं? तो साहस, वेग, संधारण, सुख, क्रोध, स्नेह, संचया, अन्नपान विधि त्याग, चतुर्थ से हेतु थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? आचार्य चरक ने 4 प्रकार के बोले हैं। कौन कौन से होते हैं? चरक जी ने बोला है, यहाँ पे नहीं लिखा। साहस, वेग संधारण, वेग संधारण और क्षय और विषमासन जन्य, विषमासन जन्य, ऐसे 4 प्रकार। साहस, वेग संधारण, विषमासन जन्य, क्षय, ऐसे करके श्लोक आता है। तो 4 प्रकार का, इनका भी 4 है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्षय की जगह शुक्र, ओजा, स्नेह, संचय 3 चीजों का संचय बता दिया, और विषमासन की जगह उन्होंने टर्म चेंज कर दिया, अन्नपान विधि त्याग कर दिया। बाकी मतलब वही है ना, टर्म थोड़ा सा अलग दे दिए, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इन्होंने क्षय को ना बोल के शुक्र, ओज, स्नेह का संचय बताया है, विषमासन को ना बोल के अन्नपान विधि का त्याग बता दिया है।
पूर्वोक्त हेतु में वायु की मुख्यता होती नहीं, पढ़ना राजश्मा के पूर्व रूप देखते हैं। एक टर्म बस पढ़ना है, प्रतिश्यायो भ्रशम छवा, भविष्य तस्य प्रतिश्यायो भ्रशम छवा। राजश्मा का मुख्य पूर्व रूप पूछा जाता है, क्या होता है? तो प्रतिश्याय राजश्मा का मुख्य पूर्व रूप होता है। और तो बाकी चरक में भी आपने पढ़ा था, अंडरलाइन नहीं करोगे। मक्षी का तृण केशादि प्राय अन्य पानियों, खाने पीने की चीजों में उसको मक्खी तृण केश आदि दिखाई देते हैं। सुचा व्यापक सुचि श्रम, अच्छी स्वच्छ चीजें भी उसको अशुचि दिखाई देती हैं, ठीक है। और बल का क्षय होता है। यहाँ से याद करो, बाह्य से प्रमाण जिज्ञासा, उसको अपनी बाहें कितनी लंबी है उसका प्रमाण जानने की इच्छा होती है, चरक के जैसा ही है। दीर्घ से दर्शन होता है और स्त्री मध्य मांस में तृतीया होती है। नख केशादि वृद्धि, नख केशाति वृद्धि, वहां पे क्या पढ़ा था हमने? नखानाम केशानाम नखानाम चावि वर्धनम। लिख लो, चरक जी ने पहले प्रमेय का लिखो। प्रमेय का जो पूर्व रूप बताया वो क्या है? केश नखति वृद्धि, केश नखति वृद्धि प्रमेय का पूर्व रूप है। और राजश्मा का पूर्व रूप क्या बताया चरक ने? केशानाम नखानाम चाभिवर्धनम, चाभिवर्धनम चरक ने बोला, केशानाम नखानाम चाभिवर्धनम। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। नख केशाति वृद्धि, आपको क्या लगेगा? केश नखति वृद्धि कहीं प्रमेय का तो नहीं है? केश नखति वृद्धि जैसा ही नख केशाति वृद्धि, वाग्भट ने राजश्मा का पूर्व रूप बोला, जो 100% चांस होता है गलत करने का। आप क्या लगा के आ जाओगे? प्रमेय लगा के आ जाओगे, ठीक है। केश अस्ति तुंग भस्मादि रासो समाधि रोना, वो सपने में वो दिखता है। ये भी आपने चरक में पढ़ा था। सपने में क्या दिखता है वो? कि कहीं पर बाल पड़े हुए हैं, कहीं पर कोई भस्म पड़ी हुई है, उसको मैं छलांग लगाकर जा रहा हूँ। और क्या है? ज्योतिष गिरिराम पत्ताम जलताम महारुहाम, लास्ट वाला कोटेशन इंपॉर्टेंट है। उसको क्या लगता है कि सूखते हुए जलाशयों का, पर्वत में आगों का, जलते हुए गिरते हुए वृक्षों का स्वप्न में दर्शन राजश्मा होने के पूर्व रूप। सपने में वो देखता है कि जलाशय सूख गया है, पर्वतों में आग लगी है, पत्ताम जलताम मही रुहाम, वृक्षों का, गिरते हुए वृक्षों को स्वप्न में वो देखता है। राजश्मा के 11 रूप कौन कौन से होते हैं? चरक के बस याद रखना, सुश्रुत का रिप्लेसमेंट याद करना। इनका जो एक दो चीजें एक्स्ट्रा होती है बस उसको याद करेंगे, पूरी चीजों को याद नहीं करेंगे, है ना। पीना, श्वास, कास, मूड, ज्वर, वो तो बिंड भ्रंश और संशोष बधा, इतना याद करो। इन्होंने बिड भ्रंश अलग से बोला है, विडशोष अलग से बोला है। तो वा से बागभट, वा से बिडभ्रंश, विडशोष कुछ अलग बताए हैं दो लक्षण, बाकी चरक के जैसा है लगभग, ना। त्रियक पार्श्व दोष संधि के भवति जरा। तो श्वास, कास, पीनस, अंतरुजा, शिरोरुजा, स्वरुजा, अरुचि, ये दोष के ऊर्ध्व भाग में स्थित होने से होते हैं। जब दोष आधा भाग में स्थित होता है तो दो चीजें होंगी, अधो मार्ग वाली विडभ्रंश और विडशोष। दोष के कोष्ठ में स्थित होने से क्या होगा? वमन होगा। त्रियक रूप में स्थित होने से पार्श्व होगा। और दोषों के संधिगत होने से ज्वर। 11 लक्षण राजश्मा में उत्पन्न होते हैं। आपको स्पेशली दो चीजें याद रखना जो स्पेसिफिक बागभट्ट का, बाकी चीजें आपको सब जगह मिल जानी है। उक्त पीनाशादी रूपों के 7 उपद्रव भी होते हैं। कौन कौन से? तो हमने जो पढ़ा, राजश्मा के जो 11 स्वरूप हैं उनके उपद्रव भी होते हैं। कितने होते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 7 उपद्रव हो सकते हैं। कौन कौन से? विद्यात कंठ उद्ध्वंस, समूरुजम, गले का बैठ जाना, या उरोरुजम मतलब क्या होगा? छाती में दर्द, उड़ा प्रदेश में दर्द होगा। जम्बा है, अंगमर्द, निष्ठीवन, वहनी साध, आस्य पूछता, आस्य मतलब होता है मुख में पूती गंध आना या दुर्गंध आना। नंबर बस याद कर लो, डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, कितना याद नहीं रह पाएगा, है ना। वातज राजश्मा का स्वरूप देखते हैं। तो बाकी कॉमन है, शिरा पास में अंगमर्द कॉमन रहता है। कंठ उद्ध्वंस अलग से याद करना, कंठ में उद्ध्वंस हो जाता है इस रोग में वायु के कारण, शिराशूल और स्वर भ्रंश होगा, अंगों का टूटना, गला बैठना। तो आप ऐसे कोड बना सकते हो कि कंठ उद्ध्वंस हमको पित्त से कंफ्यूज करता है। तो जब आप ज्यादा बातें करते हो तो कंठ में क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाता है। ज्यादा बात करने से कंठ में विध्वंस हो जाएगा और आपका स्वर भी प्रॉपर नहीं निकलेगा, स्वर भ्रंश होगा। पित्तज में दाह, अतिसार, अस्रक, छर्दी, मुख गंधी, ज्वर होगा। तो ज्वर तो पित्त में रहता ही है, दाह अतिसार भी पित्त में रहता है। चिकित्सा स्थान जितना पढ़ रहे हैं उतना ही, क्या बोल रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतना ही कम लग रहा है और कंफ्यूजिंग भी। देखो, चिकित्सा स्थान एक ऐसा स्थान है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है। आप सोचो कि मैं एक बार पढ़ के पूरा याद कर लूं तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैंने बोला जब आपकी क्लासेस चलती है ना रेगुलर, आप उसी के साथ उसको इतना अच्छे से पढ़ लेना है, आप दूसरी चीजों के चक्कर में जो चल रहा है उसको छोड़ देते हो, क्योंकि वो भी तो टेस्ट में आना है, अगले टेस्ट में, है ना। इसलिए अब ऐसा नहीं बोलो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब चल रहा था तब आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, अब नहीं पढ़ा है तो जो वीडियो आपके रह गए उनको फिर से देखिए, उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद उसका 2 से 3 बार रिवीजन होगा, तभी चिकित्सा स्थान याद होता है। सबसे ज्यादा टफ जो होता है एग्जाम में चिकित्सा से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वही ज्यादा टफ होता है। साथ साथ में किया था लेकिन हमको 1-2 बार और पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो टफ रहता है। कफज राजश्मा का स्वरूप, तो कफा अरोचक सर्दी है, मूर्धांग गौरव, मूर्धांग प्रदेश में गौरव है। प्रत्येक पीना श्वास स्वर साधु अल्प वहनी था। अल्प वहनी का मतलब यहाँ पर अग्नि भी कैसी हो जाएगी? मंद हो जाएगी, ठीक है। अगला है स्वर क्षेत्र, स्वर भेद के 6 भेद। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? राजश्मा पढ़ा था। जैसे हमने रक्तपित्त पढ़ा ना, रक्तपित्त के साथ कास का वर्णन किया है। बागभट ने ऐसे ही स्वर भेद, राजश्मा के साथ उन्होंने स्वर भेद का वर्णन किया। ऐसा ही बागभट का यही रेफरेंस ज्यादा पूछा जाता है। आचार्य बागभट ने स्वर भेद का वर्णन कहाँ पर किया है? तो राजश्मा के साथ किया हुआ है। और वमन का वर्णन भी यहीं पर किया है। तो राजश्मा, स्वरभेद, वमन, इन तीनों डिजीज का वर्णन यहाँ पे पढ़ने जाएंगे ना। तो कितने होते हैं स्वरभेद? 6 होते हैं। चरक सुश्रुत के भी स्वरभेद कितने हैं? 6 ही होते हैं। तो स्वरभेद वातज, पित्तज, कफज तीनों पृथक हो गया, 3 हो गया, सन्निपात 4 हो गया, क्षयज और मेदोष। इस प्रकार से 6 स्वरभेद होते हैं। लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है इनके। एक और चीज देखो, अपना ये कोर्स तो आपका सब कुछ छूट गया है। अष्टांग हृदय आपका रिवीजन चल रही है, चरक में पढ़ा है, कुछ सुश्रुत में पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख रहे हैं। और आपको जो सर पढ़ा रहे हैं इसकी लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है, संस्कृत 2 दिन में खत्म हो जाना है ना। और सुश्रुत उत्तर तंत्र बचा हुआ एक रिवीजन टाइप का है। तो आप ये ना सोचें कि जब मेरा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं फिर से पढ़ूंगा, है ना। उससे क्या अच्छे से तैयारी करूंगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सर आपको पढ़ा रहे वो रिवीजन टाइप का है। रिवीजन मतलब क्या है? आपने सुश्रुत पढ़ लिया है, चरक पढ़ लिया, बागभट पढ़ लिया, वही चीज तो वहां पे दिया है। और लघुत्रय पढ़ लिया, उसमें लघुत्रय के सारे पॉइंट दिए हैं, इसलिए कोई अलग से टॉपिक नहीं। अब आपको मान के चलना कि लास्ट के जो 2 या 2.5 महीने बचा है, 3 महीने जितने भी आपके बचे हैं, आपको पूरा मतलब पूरी मेहनत, आपका जो दिन रात है सब कुछ लगा देना है। प्रॉपर 6 घंटे की, 5 घंटे की नींद लो, उसके बाद जितना भी समय है पूरा पढ़ाई में देना पड़ेगा। आर या पार वाली बात होनी चाहिए। लास्ट के टाइम पे ना किसी से फोन करना, ना बातें करना, ना आपका टाइम वेस्ट करना, ना घूमना फिरना, सब कुछ छोड़ के आपको बस एक एम बनाना कि इन 3 महीने में मुझसे जितनी मेहनत हो पड़ेगी मैं सारी करूंगा। क्योंकि इसके बाद फिर मेरा 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगा तो 1 साल फिर से वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर मैं अगले साल की तैयारी करके अगले साल एग्जाम दे पाऊंगा। तो 3 महीने मेहनत कर लो, वो ज्यादा अच्छा है 1 साल और मेहनत करने से। समझ में आ रही है बात?
यही चीजें हम शुरुआत से बोलते हैं आपको, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो, नए बैच से शुरू करते हो, तभी बोला जाता है कि एक साल इतनी मेहनत कर लो, लेकिन लोग सुनते थोड़ी ना है। कब उनको समझ आता है? जब एग्जाम के 2-3 महीने बचे ना, तब समझ में आता है मैं क्या कर लूं, क्या ना करूं। तो ये शुरुआत से करना रहता है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, 3 महीने 2 ढाई महीने बचा है उसमें कर लो। आज जो नया बैच शुरू होगा, जो अगले बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, अब 1 जून से इसको फिर से इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है ना। चलो, अब स्वरवेद में शुक पूर्णाव कंठत्वम, शुक पूर्णाव कंठत्वम मैंने आपको बागभट्ट में एक और चीज पढ़ाया था। क्या था वो? कास का पूर्वरूप था। कास के पूर्वरूप में भी हमने वातस स्वरवेद के लक्षण जैसा शुक पूर्णाव कंठत्वम पढ़ा था। पित्त स्वरवेद में क्या है? दाह सोच उक्ताव स्वेदम। उक्ताव स्वेदम मतलब होता है पूरा वचन बोल सकना, नहीं बोल सकना। वेरी गुड, कास का पूर्वरूप था तो सोच पूरा वचन नहीं बोल सकना, ये दोष होता है पित्त स्वरवेद का। कफ स्वरवेद में क्या है? कफ वाला वैसे ही मंद प्रकृति का होता है तो भाई धीरे धीरे बोलता है। क्या? मंदा खुरखुराए थे। कपात कंठम धीरे धीरे बोलता है, खर खर खुर की भांति आवाज आती है। एक तो धीरे बोलता है और खर खर की आवाज आएगी। तो केवल नाम से थोड़ा सा कोटेशन से क्वेश्चन बनेगा, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्षयात में क्या होगा? क्षयज वाले में धूमायती पचात्यर्थम, अगर किसी चीज का क्षय हो जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि वायु ही वायु बचा, हमारे गले में धुआं ही धुआं बचा है, तो गले में अतिशय धूम की प्रतीति होगी। ये हमको कंफ्यूज कर सकता है पित्त स्वरवेद से। तो याद कर लो, अगर क्षय होगा तो गले से हवा निकलेगी ना, मतलब धुआं निकलेगा। तो क्षय वाले में धुआं है, जबकि पित्त वाले में क्या था? सही से बोल ही नहीं पा रहा होता और शोष हो जाता है। मेदोज में क्या होगा? श्लेष्म के जैसे लक्षण मिलते हैं और कच्छ लक्ष्यास छरस्ट, और अक्षरों के आवाज की पहचान कठिनाई से होती है। देखो इमेजिन करो, एक मेदस्वी व्यक्ति आपके सामने खड़ा, इतना ज्यादा उसका फैट है कि पता ही नहीं चला उसका गर्दन कहां है, उसके कंधे कहां, इतना ज्यादा फैट है तो व्यक्ति कठिनाई से बोल पाएगा ना, तो प्रच्छता से वो बोल सकेगा। और मंद मंद खुरखुर कहां बोलेगा? वो बोलेगा कफज स्वरवेद में। असाध्यता देखते हैं, सन्निपात और मेदोजन्य स्वरवेद को छोड़ दे, मतलब बाकी के तो साध्य होते हैं, लास्ट के जो सन्निपातज है और मेदोजन्य जो होता है वो असाध्य स्वरवेद है। अरुचि, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? रेफरेंस याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरक ने राजश्मा के साथ साथ एक स्वरवेद बता दिया, दूसरा अरुचि पढ़ने जा रहे हैं, अभी तीसरा एक और चीज पढ़ेंगे। अरुचि के भी 5 वेद सभी ने इतना ही बोला है। कौन कौन से होते हैं? जीवा हृदय नाशित वातज पित्त कफज 3 हो गया, सन्निपातज चौथा हो गया, और एक मानसिक होता है, मन के संताप से मानसिक जिसको बोलते हैं 5वां वेद होता है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? मुख में वात के कारण होगा तो मुख का स्वाद कषाय तिक्त मधुर हो जाएगा। सर्वोत्थ से विषम शोक उदादिश सन्नि, हाँ, वात में मुख का रस कषाय वात में होगा, पित्त में तिक्त होगा, कफ में मधुर हो जाएगा। ये तो सभी जगह एक जैसा बोला है। ठीक है, फिर सर्वोत्थ से विषम सन्निपात से होगा तो विरस हो जाएगा, है ना, उसका कोई भी पर्टिकुलर स्वाद नहीं रहेगा, निस्वाद हो जाएगा। और शोक क्रोध आदि से जो होता है वो मानसिक होता है। अगर टेंशन क्रोध आदि के कारण हो रहा है तो मानसिक होता है, उसमें मुख का स्वाद कैसा होता है? क्रोध में पित्त के तिक्त, ग्रहोत्पत्त मन से सन्निपात में विरसता रहती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वमन के 5 वेद। तो यहाँ पर राजश्मा के साथ हो गया हमारा स्वरभेद, अरुचि और वमन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे, हृदरोग भी पढ़ेंगे, है ना। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर तृष्णा, मतलब इतनी सारी डिसीज का साथ में वर्णन किया, आपको फर्स्ट पेपर लिख लेना कि किसका वर्णन किया हुआ है। वमन के 5 वेद कौन कौन से होते हैं? वमन मतलब सर्दी, वात पित्त कफ सन्निपातज, और मन की दुष्ट कारणों से उत्पन्न होता है तो पंचमी होता है दुष्टार्थज। दुष्टार्थ मतलब होता है दुष्ट चीजों को देखने से होना, मतलब कहीं हमने कोई भी गंदी स्मेल देख ली, सुन ली, उसके कारण हो गया तो वात पित्त कफ सन्निपातज। दुष्टार्थ संयोगज, जो चरक ने संयोगज कर्म दिया है, इन्होंने दुष्टार्थज बोला है। ठीक है, निदान और पूर्वरूप देखते हैं, कौन सी वायु होती है? तो यहाँ पर उदान वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उदान वायु सब प्रकार की सर्दियों में वाता जोशों को ऊपर ले जाती है। ये वमन मतलब यहाँ पे सर्दी बोला है, और आप वमन पढ़ोगे ना, वमन पढ़ते हो, वहां पर कौन सी वायु होती है? सर्दी में तो उदान वायु है, वमन में 2 वायु काम करती है। उदान वायु के साथ साथ कौन सी वायु रहती है? उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ क्या मैं? चरक में पढ़ाया हुआ है, आपका होमवर्क की तरह लिखो, या फिर मुझे अभी बता दो, वमन में कौन कौन सी वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है और सर्दी में कौन कौन सी वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है? कंफ्यूजन हो गया मुझे। वमन और सर्दी का 2 किसमें रहती है? एक किसमें रहती है? सर्दी में। ओके, सर्दी में व्यान और उदान, वमन में ओनली, ठीक है ना, यही कंफ्यूजन था। वमन में ओनली उदान रहती है, सर्दी में उदान प्लस व्यान। हाँ, मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, 2 वायु रहती है। ओके, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भले ही एक ही लिखा हुआ है, चरक का तो भाई 2 ही होता है, आप याद कर लो, उदान प्लस व्यान होता है ना। पूर्वरूप क्या होता है? उत्क्लेश हास्य लवण प्रसेका अरुचि अग्रगः, सर्दियों में जी मचलाना, मुख का स्वाद लवण हो जाना, मुंह से पानी छूटना, अरुचि पूर्वरूप होता है। ठीक है, हाँ, यूवी रेस बहुत अच्छा है, उदान और व्यान ना, छाती मतलब सर्दी। ठीक है, पित्तज वातज वमन का क्या लक्षण है? विच्छिन्नम अल्पाल्पम कषायम, जहाँ पे जो हाँ शब्द उद्गारित रहेगा, जो वोमिटिंग मटेरियल होगा, उसमें क्या होगा? विच्छिन्नम अल्पाल्पम कषायम फिल्नम वमित, विच्छिन्न तरीके की सर्दी होगी, है ना। वायु नाभि पीठ पास में पीड़ा करती हुई इसमें रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा कषाय रस वाला झागदार वर्ण होता है, उसमें उद्गार। वमन कृष्ण वर्ण पतला कठिनाई से निकलता है, जोर से निकलता है। पित्तज वाले में क्या है? क्षार उदक के समान, क्योंकि पित्त जैसा होता है, तीक्ष्ण होता है ना, तो क्षार जैसा लक्षण यहाँ पे मिलेगा। तो वमन क्षार जल के समान यहाँ पर होता है, पीले पीले कलर का होता है ना। कफ में कैसा रहेगा? कफ में तंतु जाल से व्याप्त रहेगा, स्निग्ध घने शीत है, तंतु के समान रहेगा, मधुर लवण उसका स्वाद रहेगा। ठीक है, बाकी आचार्यों के जैसा ही है। दुष्टार्थ वमन क्या होगा? पूर्ति अपवित्र मलिन दुष्ट वस्तु को देखने से जो होता है वो दुष्टार्थ संयोगज होता है। अब आता है क्रमी जन्य वमन। तो क्रमी जन्य वमन में क्या हो रहा है? लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। शूल वेफतु लाभ विशेषात कमिजामृत क्रमी हृदरोग लिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्रमी तृष्णा आम दुर्जन वमन को उनमें होने वाले वाते दोषों के लक्षण से पहचाने। विशेषकर क्रमी जन्य वमन में आपको क्या होगा? शूल होगा। याद कैसे करोगे? अगर कीड़े पेट में रहेंगे तो वो काटेंगे तो हमको क्या होगा? दर्द होगा। तो क्रमिज वाले में शूल होगा, और क्रमी इधर उधर भागेंगे तो हमारी बॉडी में क्या कराएंगे? वो कंपन कराएंगे, बेपतु कराएंगे। तो शूल बेपतु लाश, और इसमें जो है क्रमीजन्य हृदरोग के लक्षण भी हमको मिलेंगे। क्रमीजन्य हृदरोग के लक्षणों से क्रमीजन सर्दी को पहचाने ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हृदरोग। हृदरोग के कितने भेद हैं? 5 ही भेद हैं। इनकी उत्पत्ति गुल्म रोग में कहे हुए कारणों से होती है। 5 प्रकार के वात पित्त कफ सन्निपातज और क्रमिज। तो चरक जी ने और बागभट्ट जी ने हृदरोग कितने बोले हैं? 5 बोले, यही यही सेम है। सुश्रुत ने सन्निपातज को नहीं माना, ये लिख लो। सुश्रुत जी ने हृदरोग कितने बोले हैं? 4 बोले हैं। सा से सुश्रुत, सा से सन्निपात को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, बाकी पढ़ाने की मुझे जरूरत तो नहीं लग रही है। वात पित्त कफज का पूरा पूरा चरक के जैसा ही है। क्या है? स्तब्धम हृदय में शून्यता होना, है ना, अकस्मात शब्द शब्द को सहन नहीं कर पाना
बातें शूल बहुत ज्यादा होना, स्फुटल होना, ठीक है, वेदन के समान वेदना होगा, हृदय में शून्यता होगी, शब्द को सहन नहीं कर पाएगा। पित्त वाले में श्रम मूर्छा दाह होगा, अम्ल पित्त से भूमिका होगा। कफज वाले में थोड़ा सा अलग पॉइंट है, स्तब्धम भारिकम शा अश्म गर्भवत। हमने चरक में थोड़ा अलग टर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या टर्म पढ़ा था, बताएं जरा। वहां पे अश्म पढ़ा था, लेकिन वहां पे गर्भ टर्म नहीं पढ़ा था हमने, ना। सुप्तम स्तमित भारिकम ऐसे करके पढ़ा था। सुप्तम स्तमित भारिकम होता है चरक के अनुसार, हृदरोग भी था और वो शिरोरोग भी था, दोनों में सुप्तम स्तमित भारिकम आया था, लेकिन यहाँ पे स्तब्धम भारिकम सा अश्म गर्भवत आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिज वाले में क्या होगा, नेत्र कैसे हो जाएंगे, श्याव हो जाएंगे, श्याव नेत्रता करके आएगा। और क्या बोले हैं, चिकित्सेदा आमियम घोरम तम शीघ्रम शीघ्र कारणम, है ना। तो जी मिचलाना, कंडू अंदर, इससे अति दूसरा शीघ्र विघातकारी रोग की शीघ्र चिकित्सा करना चाहिए। किसको, क्रमिजन हृदरोग की उन्होंने शीघ्र चिकित्सा करने को बोला। उसके संदर्भ में कर्म पूछा जाएगा कि कोटेशन किसके लिए आया है, तो क्रमिज हृदरोग के लिए आया है। ओके, ठीक है, अगला करते हैं तृष्णा। तृष्णा के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब यहाँ से अच्छे से याद कर लो, मैं थोड़ा सा लिख दूं। चरक जी का जो तृष्णा है, सुश्रुत का तृष्णा और बाघभट्ट का तृष्णा कितना है। सुश्रुत के विसर्ग 5 है, तो तृष्णा कितनी है, 7 है। चरक के विसर्ग 7 है, तो तृष्णा कितनी है, 5 है। और बाघभट्ट की 6 है। जो मैंने बोला कुछ समझ आ गया कि नहीं आया। चरक की तृष्णा 5, सुश्रुत के 7, बाघभट्टे के 6। ये विसर्ग मैंने बोला था, चरक के विसर्ग कितने होते हैं, 7, सुश्रुत के विसर्ग कितने होते हैं, 5। इसका उल्टा कर दोगे तो तृष्णा बन जाता है चरक का और सुश्रुत का। क्लियर ना। बाघभट्टे के जो विसर्ग सॉरी तृष्णा है पूछे हैं कौन कौन सी, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, रस के 6 से रसक्षयज और अन्य रोगों के उपद्रव स्वरूप जो होती है, सन्निपाताद रसक्षयाद षष्ठी स्याद उपसर्गात। उपसर्ग जिसको हम बोलते हैं, उपसर्ग तो चरक नहीं बोला, उपसर्ग का मीनिंग ये होता है कि अन्य रोगों के उपद्रव स्वरूप जो तृष्णा होती है उपसर्ग कहलाती है। ठीक है, अधिष्ठान देखते तृष्णा का क्या होता है। हाँ, सब प्रकार की तृष्णा में कारण क्या होता है, दोष यहाँ पे मुख्यतः वही होता है, बात पित्त दोष होता है, इंपॉर्टेंट है। अधिष्ठान क्या है तृष्णा का, जिह्वा मूलगत प्लोम और तालु की जलवायु सिराओं को सुखाकर तृष्णा उत्पन्न होती है। सामान्य लक्षण देखते हैं, मुख शोषो जला तृप्ति अन्य द्वेषो स्वर क्षय। तृष्णा का सामान्य लक्षण है, मुंह बार बार सूखता है, जितना भी जल पी लो तृप्ति नहीं मिलती है, अन्य द्वेष होता है, स्वर का क्षय हो जाता है। और क्या है, कंठोष्ठ जिह्वा कार्कशम जिह्वा निष्क्रमणम विलंब। यहाँ पे जिह्वा का निर्गमन भी बोला गया है ना। सामान्य लक्षण में जिह्वा का निर्गम होना सामान्य लक्षण बोला है बाघभट्ट ने, ठीक है। तो जिह्वा का निर्गम होना, कंठ जिह्वा में कर्कशता होना, प्रलाप करना, ये सामान्य लक्षण होता है। वात तृष्णा का लक्षण देखते हैं, गंधा ज्ञान स्वर वैरस्य शुद्धि निद्रा वर्षया। वात वाले में क्या होगा, गंध का ज्ञान नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो चीजें सभी बात में मिलती है। शीत अम्बुपानाद वृद्धि, ठंडा पानी पियोगे तो और बढ़ेगा, वायु ठंडा होता है, ठंडा से और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिर में चक्कर आना, गंध की आकृति, गंध का ज्ञान ना होना, मुख की विरसता होना, सुनने की कमी, निद्रानाश और बदनाशी होता है। पित्तज वाले में क्या होगा, आस्य तिक्तता, मुंह का स्वाद कैसा होगा, तिक्त होगा, जो कि हमेशा पित्त में मिलता है। कफज वाले में ये इंपॉर्टेंट है, शुकैरी वाचिका कंठो निद्रा मधुरवक्ता, मुंह का स्वाद मीठा हो जाएगा, नींद आएगी और कंठ में ऐसा लगेगा शुक फंस रहा है। तो शुक फंस रहा है कंठ में, कफ वाले में रहेगा, अच्छे से याद करना। पित्त वाले में तिक्तता रहेगी और वात वाले में गंध का ज्ञान नहीं होना है। अन्य तृष्णाओं का पूर्वोक्त में समावेश देखते हैं। आमोदवाचा भक्त से संरोधात वात पित्तजा, आमा जीन जा तृष्णा सन्निपातिक के समान सर्व लक्षणों तथा आहार के संरोध से वात पित्त लक्षण वाली तृष्णा होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आमोदवा तृष्णा में कौन से दोष होते हैं, तो वात पित्त दोष होते हैं। उष्मा से थके हुए पुरुष के सहसा शीतल जल पीने से उष्मा रुककर कोष में पहुंचकर जो तृष्णा उत्पन्न करती है पित्तजन ही है। और जो तृष्णा मध्य के अतिपान से उत्पन्न होती है, तीक्ष्ण अग्नि पुरुष के स्नेह के कारण जो उत्पन्न होती है पित्तजा ही है। एवं स्नेह गुरु अम्ल भोजन से तृष्णा उत्पन्न होती है वो कफजन्य है। ठीक है, आपको देखिए पॉइंट याद रखना है, आमोदवा तृष्णा में दोष कौन सा होता है, वात पित्त होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद सब्जेक्ट की क्लासेस लिए अपन एक ही चैप्टर कंप्लीट करके एंड करते हैं क्लास को। छठवां चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊंगी क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी क्लास भी है इसके बाद ना। चलो अच्छा, संस्कृत के नोट्स में आपने किसी फ्रेंड को फोन लगा के उनसे अच्छा व्याख्या श्यामा इतिहास माहुरात्रि आदियो महर्षिया मध्य तथा उच्च का निरूपण दिया है। मध्य के कितने गुण हैं, तो मध्य के जो गुण हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 10 हैं सभी आचार्य। ओके ठीक है, हम करवा देंगे, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बैच में जो हमारा AIPGT 2023 का फर्स्ट ईयर वाला बैच है जिसमें संस्कृत पढ़ाया है उसमें शेयर कर देंगे। कर्मधारय के बाद का तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष्म सूक्ष्म अम्ल व्यवाई आशुकारी लघु विकासी विषय, ये 10 गुण मध्य के हैं। ओज इनसे विपरीत गुणों वाला होता है। मध्यम ओजसो अस्माद विपर्या, जो ओज होता है उसके विपरीत गुण वाला होता है। ओज के 10 गुण गुरु शीतम मधु सुषम बहुल मध्यम, इस तरह ये चरक जी ने अध्याय 24 में बताया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मध्य के जो 10 गुण है आचार्य चरक ने कहां पर बताया है, तो निदान स्थान के मदार के चैप्टर में बताया है। चरक जी ने चिकित्सा स्थान के मदार में बताया, निदान स्थान में उसका वर्णन नहीं किया हुआ है। ठीक है, मध्य के गुण तथा विषय भिन्नता कुछ होती है। तीक्ष्णादो विषय अप्युक्ता चित्त उत्पलाविनो गुणा जीवितांत जायन्ते विषय उत्कर्ष वृत्ति का, चित्त का विभ्रम करने वाले ये तीक्ष्णादि 10 गुण विषय में भी है। किंतु विषय में जो वे तीक्ष्णादि गुण हैं ये उत्कर्ष वृत्ति से अधिकता से रहने के कारण मारक बनते हैं, मध्य में मारक नहीं होते। जो विषय गुण है वही मध्य के गुण है, लेकिन जो विषय गुण होते हैं वो उसमें अधिकता से पाए जाते हैं। मध्य के ही 10 गुण विषय में थोड़ा सा एग्रेवेटेड कंडीशन में रहते हैं, इस कारण से वो मारक हो जाते हैं। मध्य से चित्त विकार, ये वाला कोटेशन पूछा गया है एग्जाम में। 10वीं 10 संशुद्ध्या चेतो नयति विक्रिया किसके लिए आए, चेतो नयति विक्रिया तो चरक संहिता में भी आपने पढ़ा है। तो मध्य अपने तीक्ष्णादि 10 गुणों के द्वारा ओज के मंद आदि 10 गुणों को विक्षोभित करके प्रथम मद में चित्त के अंदर विकार उत्पन्न करता है। प्रथम मद में चित्त के अंदर विकार उत्पन्न कर देता है क्या, मध्य। 10वीं 10 संशोभ्या चेतो नैति विक्रिया, जो विष के 10 गुण है सॉरी मध्य के 10 गुण है वो ओज के 10 गुणों को संशोभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। किसके लिए आया है पूछा जाता है, मध्य के लिए आया हुआ है। दूसरे मद में क्या होता है, प्रथम मद की बात हमने कर ली, क्या चेतो नैति विक्रिया प्रथम मद में चित्त के अंदर विकार उत्पन्न करता है। दूसरे में क्या होता है, द्वितीय प्रमादयो
द्वितीय प्रमादायतने स्थिता द्वे विकल्पो हिता मूला सुख नित्यम मध्यम उच्यते। दूसरे मध्य प्रमाद के स्थान में स्थित हुआ, इहलोक और परलोक में अशुभ फल देने वाले कार्य में स्थित, दूषित विकल्पनाओं से नष्ट हुआ, मूढ़ मनुष्य दुख का सुख रूप में अनुभव करता है। मतलब अगर दुख है तो वो सुख का अनुभव करता है। जैसे ड्रिंक लेने के बाद क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो ड्रिंक ले लेता है थोड़ा बहुत, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो वो क्या ले रहा है, दुख के लिए ले रहा है ताकि उसको सुख का अनुभव हो, मतलब जो चीज एक्चुअल में होती है उसको फील नहीं होती है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दूसरे मध्य प्रमाद के स्थान में स्थित हुआ व्यक्ति क्या करता है, दुख के स्थान पर सुख का अनुभव करने लगता है। मध्य की निंदनीयता, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। मध्यम उत्तम संधि प्राप्य राजस तामसा निरंकुशाय व्यालु न किंचित न चरित जड़ा। ये बोला है कि मध्यम और उत्तम मध्य की संधि में पहुंचा राजस या तामस प्रकृति का मनुष्य जड़ बनकर अंकुश रहित हिंसक हाथी की बात स्वतंत्र हो काम है और कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करता, काम नहीं रहता जिसे वह ना करे, अर्थात वह सब कुछ कर देता है। जितना भी बुरे से बुरा काम है वो व्यक्ति कर डालता है। कब? मध्यम उत्तम अवस्था के बीच की अवस्था में। मैंने आपको पढ़ाया है चरक संहिता में, मध्यम उत्तम अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको उन्माद बोलते हैं। कुछ किसी को याद है कि नहीं है? मध्यम उत्तम अवस्था के बीच की स्टेज कौन सी होती है? उन्माद, पागल हो जाता है व्यक्ति। तो ये कोटेशन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। निरंकुशा इव व्यालु ना किंचित ना चरेत जड़ा, मतलब ऐसा कोई भी काम, खराब काम नहीं है जो व्यक्ति ना करे, सब कुछ करता है। तो किसके लिए आया है? मध्य के लिए आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में। अभी हमारा प्रीवियस ईयर की सीरीज फिर से शुरू हो गई है लगातार, 3 दिन से चल रहे हैं। पेपर बीएचयू 2000 का कंप्लीट कर दिया है, 2003 का कंप्लीट हो गया, आज चलेगा, अपलोड हो जाएगा। कल हम 2004 का सॉल्व करेंगे। अभी बीएचयू की सीरीज चल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम न्यू पेपर सॉल्व करा दो, पहले बहुत परेशान हुए। कल हम ऐप से एंटी अवस्था में क्या है कि मद में से मनुष्य चेष्टा रहित बनकर मरे हुए समान अंतर इस प्रकार पापमात्मा मृत्यु से भी बुरी अधिक पापी अवस्था में पहुंचता है। निश्चेष्टा सवच क्षेत्र तृतीय तुम अधिष्ठिता। क्वेश्चन पूछा जाता है तृतीय अवस्था में किस प्रकार की कंडीशन होती है? तो मृत के समान, शव के समान पड़ा रहता है, मतलब पाप आत्मा मृत्यु से भी बुरी अधिक पापी अवस्था में पहुंच जाता है। ये तृतीय अवस्था में है। द्वितीय अवस्था मध्यम उत्तम के बीच में हमने क्या पढ़ी थी? राजस तामस से घिर जाता है और कोई बुरा काम नहीं है, जो ना करे सब कुछ करता है। दूसरे द्वितीय में हमने क्या पढ़ी थी? प्रमाद स्थान में स्थित हो जाता है। पहली में हमने क्या पढ़ी थी? चेतोनयति वित्तीय। क्रमशः एक के बाद एक याद रखना, पहला दूसरा, ये हमने मध्य वाली पढ़ ली। उसके बाद आती तीसरी अवस्था जिसमें व्यक्ति शव के समान पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद अगले पे आ जाइए, मदात्य के सामान्य लक्षण, श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15। मदात्य के सामान्य लक्षण क्या है? सामान्यम लक्षणम तेषां ब्रह्मोह हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा होती है। तो किसी को लूज मोशन होने लगते हैं। अगर लगातार मद्य का पान कर रहा है, मदात्य हो गया, उसको सतत तृष्णा होने लगी, प्यास लगेगी उसको, तो आग्नेय ज्वर अरुचि, फिर आग्नेय ज्वर भी हो सकता है। प्रथम सौम्य ज्वर होगा, उसके बाद आग्नेय ज्वर होगा। तो लगातार अगर मदिरा का पान करेगा, तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, व्यक्ति को प्यास भी लगेगी। और मर्म वेदात विग्रह, मर्म प्रदेश में विघ्न के समान वेदना, उत्तृ ग्रह होगा, पूर्व विबंधा स्थिर काशा श्वासा प्रजाग्रा और काश श्वास आदि उसको उत्पन्न हो जाएगी। और स्वेदो अतिमात्रा विष्टंभा शबथु चित्त विभ्रमा, स्वेदो अतिमात्रा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा और मदात्य वाला क्या तलाक करता है, मुझे ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, ऐसे करके तलाक करेगा। तो तलाक शब्द उत्क्लेशो भ्रमु दुःस्वप्न दर्शनों, सपने भी बहुत खतरनाक देखेगा, बुरे बुरे सपने देखता है। अब ये जो है ध्वंसक और विक्षय के लक्षण मैं यहाँ से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, चरक में पूरा कोड बनाकर मैंने याद कराया था। ध्वंसक का लक्षण सेम टू सेम वही है ना। मैंने आपको कोविड-19 से कोरिलेट करके याद कराया था कि कोविड-19 का इतना बड़ा विस्फोट हुआ था कि वो विध्वंस हुआ था इतना खतरनाक कि वो शब्द को सहन नहीं कर पा रहे थे लोग। इतना ज्यादा रोना गाना लगा हुआ था तो व्यक्ति शब्द को सहन नहीं कर पा रहे, उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही, कितने सारे लोग मर रहे हैं, है ना। और विक्षय में हमने क्षय का याद किया, जब भी क्षय होगा, वायु बढ़ेगा तो सिर में वेदना होगी, तो अंग शिरो अतिरुका हृदय कंठ होगा समूह करके एक याद कर लिया। ध्वंसक का कोविड-19 का विस्फोट से बाकी का ऑटोमेटिक याद रहता है। याद किए थे मद आदि रोग, तो हमने मदात्य पढ़ लिया। कितने प्रकार का होता है चरक के अनुसार? मदात्य 4 प्रकार का होता है ना, स्किप हो गया। 4 प्रकार का मदात्य होता है। कौन कौन सा? वातज, पैत्तज, कफज और सन्निपात। लक्षण अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, चरक में आपका काम चल जाएगा। मदात्य 4 प्रकार का हो गया, चरक का भी 4 ही है, लेकिन मद रोग अलग है इनका। मद कितना है? 7 भेद है चरक के, चाहे मदात्य हो चाहे मद हो। चरक के कितने थे? 4 थे। वो मद मूर्छा संन्यास आपने पढ़ा होगा। चरक सूत्र स्थान के कौन से चैप्टर में पढ़ा था? तीसरा स्थान में पढ़ा होगा, त्रिमर्मी सिद्धि में पढ़ा होगा, नहीं सॉरी, चरक सूत्र स्थान का 24 नंबर का चैप्टर विधि शोणित अध्याय में पढ़ा आपने, रक्त वाले में पढ़ा है। मद मूर्छा संन्यास में मद पढ़ा था ना, वातज पित्तज कफज सन्निपात। मदात्य भी ऐसे ही होता है, वातज पित्तज कफज सन्निपात, समझ रहे हो? ठीक है, तो मद इनके 7 हैं, जबकि चरक के मद कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो मदोत्तरा दोषे सर्वेश रक्त मध्य विषय रवि 7 कारणों से होता है। वात आदि 3 दोष हो गया, तथा पृथक सन्निपात चौथा हो गया, 5वां रक्त हो गया, है ना, मध्य हो गया और विष हो गया। इस प्रकार से 7 होते हैं। सप्तविधो मद के लक्षण देखते हैं क्या होते हैं क्रमशः। तो पूरे तो नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें हमको याद रखना है। सन्निपात वाला देखते हैं। सर्वात्मा सन्निपात रक्ताप स्तब्ध अंग दृष्टिता। तो क्या बोले हैं? सन्निपात के कारण सब दोषों के लक्षण मिलेंगे। रक्त के कारण जो मिलेगा, अंग में स्तब्धता और दृष्टि भी स्तब्ध बन जाएगी, है ना। अंग में स्तब्धता, दृष्टि भी स्तब्ध हो जाएगी। पित्त लिंगम च मध्य, और रक्त वाले में हमको पित्त के समान लक्षण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो रक्त है वही पित्त है, एक दूसरे के मिलते हुए लक्षण मिलेंगे। फिर मध्य विकृति हास स्वरागता विषय, विष के कारण क्या मिलेगा? कंपो अति निद्रा। विष अगर कोई पान कर लेता है तो व्यक्ति की बॉडी में कंपन होता है। सर्वव्यो अभ्यधिकस्तु सा। और क्या बोले हैं कि यह मत सभी मदों में अधिक होता है, सभी मदों से अधिक होता है। रक्त आदि अन्य मदों में दोषों के अपने अपने लक्षणों की विशेषता से वात आदि दोषों को पहचानें। आप तो लास्ट का याद कर लो, सभी मदों में सबसे ज्यादा खतरनाक विषय वाला ही होता है। अब आते हैं मूषा। तो हमने मद पढ़ लिया, अब यहीं पे मूषा पढ़ लेते हैं। आचार्य चरक में मद मूषा का साथ में वर्णन किया ना, मतलब उसी चैप्टर में अलग अलग बताए हैं, उसी चैप्टर में बताए। तो मूषा देखते हैं। अरुणम कृष्ण नीलम पश्यन प्रवेशितमः शीघ्रम च प्रतिबुद्धति ऋतुरा विक्तु का श्याम अरुण छाया मूर्छाय मारुतात्मके। ना पढ़ो तो चरक से ही काम चल जाएगा। चरक में हमने ये पढ़ा था कि व्यक्ति वातज मूर्छा में व्यक्ति आसमान में वातज कलर को देखते हुए मूर्छित होता है। वातज कलर मतलब जो वात का कलर होता है, अरुण है, काला है, लेकिन नीला अच्छे से याद करना, क्योंकि हमको ये पित्त में कंफ्यूज कर देता है। काला नीला ऐसी चीजों को देखते हुए मूर्छित हो जाता है। और शीघ्रम च प्रतिबुद्धति, ऐसा हमने चरक में भी सीख पढ़ा था, जल्दी से होश में आ जाता है, क्योंकि वात वाला जल्दी बेहोश होता है, जल्दी से होश में आ जाता है। और क्या देखता है वो? कार्य श्याम अरुण छाया, अपनी छाया जो है काले कलर की देखता है, अरुण की छाया उसकी हो जाती है, व्यक्ति थोड़ा सा डल डल सा दिखाई देता है, दुबला पतला है, श्याम कलर का दिखाई देगा। पित्तज वाले में आसमान में वो लाल पीला कलर देखते हुए गिर जाता है। और सस्वेदो प्रतिबुद्धि करके चरक में पढ़ा था। सस्वेदो प्रतिबुद्धि, उठेगा पसीने के साथ उठेगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, बुद्धि से सस्वेदो, बात वही है।
ठीक है। भिन्न भिन्न नील पीताभ रक्त पीताभ लिक्षा अपने आप को कैसा दिखता है ना, नील पीले कलर का दिखता है, उसकी कांति चली जाती है। कफज वाले में हमने आकाश में वो कैसा दिखता है, मेघ संकाशम पश्यत आकाशम आविशति, इंपॉर्टेंट है। आकाश को कैसे दिखता है, बादलों की भांति दिखता है। तो कफ कैसा होता है, श्वेत कलर का। आकाश भी कैसा होता है, जब उसमें पानी नहीं रहता, श्वेत कलर का होता है, तो वैसा दिखता है। और क्या होगा, चिराग प्रतिबुद्धि चरक नहीं पड़ा था, यहाँ पर भी देर से होश में आया था, तो कफ वाला बड़ा देर से होश में आता है, तो कफ वाले लक्षण हमको मिलेंगे। स्तमित हो गया ना, क्या है, अंगय आर्द्र चर्म, इस टाइप का उसमें लक्षण मिलता है। त्रिदूषण वाला देखते हैं, सेम टू सेम चरक में पड़ा था कि त्रिदूषण मूषा के जो लक्षण हैं सेम टू सेम सन्निपात मतलब त्रिदूषण अपस्मार के जैसे मिलते हैं। पादत्याश निश्चेष्टा बिना विभस चेष्टा, बस अंतर इतना होता है कि अपस्मार में विभस चेष्टा मिलती है, जबकि यहाँ पर विभस चेष्टा नहीं मिलती है। चीज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सेम लिखा हुआ चरक के जैसा है ना। तो सन्निपात मूषा में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, दूसरे अपस्मार की भांति रोगी को चेतना रहित करके शीघ्र गिरा देते हैं। इसमें अपस्मार जन्य निंदित चेष्टाएं नहीं होती, बाकी सब कुछ अपस्मार जैसा होता है। संन्यास देखते हैं, संन्यास क्या होता है, दोषेषु मद मूषाया कृत वेगेषु देहिनाम समेव शांति संन्यासो ना औषधि विना। सेम चरक का है कि जो मधुर मूषा हो जाती है, उनका वेग अगर चला जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है ना, ये समेव शांत हो जाती है। लेकिन जो संन्यास होता है बगैर औषधि के ठीक नहीं होता, संन्यास वाला परमानेंट होता है, उसको औषधि की जरूरत पड़ती है, बगैर औषधि के ठीक नहीं होता। संन्यास की संप्राप्ति देखते हैं, तेन को काष्ठी भूतो मृत्युपमा, ये भी चरक में पढ़ा कि संन्यास वाला लकड़ी के जैसे पड़ा रहता है और मृत्यु शीघ्रम शीघ्रम का चिकित्सा ना प्रचित, अगर आप इसकी जल्दी से जल्दी चिकित्सा नहीं करोगे तो ये जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मध्य सेवन की युक्ति देखते हैं, मध्य सेवन में कुछ युक्ति बताई हुई है। बल काल देश सात्म प्रकृति सह आयाम वयांसी प्रवज्जित तद अनुरूपम यति भवति तत् पिबत्य अमृतम, अमृत के समान बोला है मद्यपान को। क्या बोला है कि बल काल देश सात्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मद्यपान कर रहा है, बुद्धिपूर्वक इनका विचार का मद्यपान कर रहा है, तो मद्य अमृत के समान उसको लाभकारी होता है। ये हमारा 6वां चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर 7वां चैप्टर शुरू करते हैं और खत्म करते हैं ना, 7वां और पढ़ेंगे फिर क्लास खत्म। तो अध्याय क्या है, अर्श निदान है। हाँ, प्रतिलोम होगी बिल्कुल। कर्णगत शल्य को हम प्रतिलोम करके निकालें, जिस दिशा में गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सेम में कैसे निकालें, कहां से निकालेंगे, थॉट में चला जाएगा ना। कर्णगत शल्य में हम उसको प्रतिलोम निकालें, ठीक है। चलो, अरिवत प्राणिनो मांस कीलिका विशंति, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। अरि मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन के समान वेदना देता है। क्या है, मांस को गुदा मार का विरोध कर शत्रु की भांति हिंसा करता है, पीड़ा देता है। अरिवत प्राणान करके पूछा गया है। दोषास्त्वक मांस निदान से संदुष्य वेदा प्रति है ना, तो ममता करके चरक का भी है। चरक ने क्या दोष बोला है, ममता, और सुश्रुत ने क्या बोला है, माता। चरक का भी ममता है, बाघभट्ट का भी ममता। ममता मतलब क्या है, मांस से, मांस मांस से, मेरता से होता है त्वक, तो मांस मेरे त्वचा दूषित होती है किसमें, अर्श में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्श के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो चरक ने भी ऐसे ही 2 बताया, सुश्रुत और चरक का सेम, सॉरी चरक और बाघभट्ट का सेम है, 2 भेद होते हैं, एक आद्रश और एक शुष्कार्श होता है, ठीक है। तो सहज और जन्मोत्तर कालश भेद से 2 प्रकार का होता है, यही शुष्क और आर्द्र प्रकार से भी 2 प्रकार का, तो 2 टाइप से बताए हैं। एक क्या है, जन्म मतलब सहज, और एक जन्मोत्तर कालश 2 प्रकार से होता है, या फिर शुष्कार्श होता है और श्रावी अर्श होता है। इसमें दोष पूछे जाते हैं, शुष्कार्श में वात कफ होता है, इसमें पित्त और रक्त होता है। वात कफ शुष्क में, श्रावी में पित्त कफ दोष होता है। बुधबलियों का वर्णन नहीं पढ़ेंगे, कितना होता है बुधबलियां, ये सब आप पढ़े हो। स्थूलांत वाला अर्ध पंचांगुल होता है, इसका जो संवरणी होती कहाँ होती है, दुष्ट कहाँ होता है, ये सब मैंने आपको सुश्रुत में पढ़ा है, इधर से जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। सहज अर्श के लक्षण देखते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या भाई, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना ही है। तो कैसे होते हैं, रुक्ष दूरदर्शन, बहुत खतरनाक तरीके के दिखाई देते हैं। सहज अर्श होते हैं अंतर्मुखानी। अभी बीएससी 2002 का या 3 का पेपर मैं सॉल्व करा रही थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो अंतर्मुखी अर्श होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सहज अर्श होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। पांडुनी दार उपद्रवानी, पांडु वर्ण का होता है, उसका उपद्रव भी बहुत खतरनाक होता है, दारुण होते हैं। जन्म के बाद उत्पन्न अर्श के फिर भेद बताया है 6 प्रकार का। तो ये एक तो सहज हो गया, एक जन्मोत्तर कालश, फिर जन्मोत्तर कालश को 6 में डिवाइड किया है, जो कि एक्चुअल में सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के अर्श होते हैं। सुश्रुत ने ही 6 प्रकार के अर्श का वर्णन किया है। कौन कौन से, पृथक पृथक दोषों से 3 संसर्ग 1, सन्निपातज 1 तथा रक्तजन्य 1, 6 प्रकार के अर्श होते हैं। शुष्क और आर्द्र में क्या क्या दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अभी मैंने आपको बता दिया है। अब अर्शों की उत्पत्ति देखते हैं, कैसे उत्पन्न होता है अर्श। दोष प्रकोप हेतु क्या होते हैं, सारिते अग्नि, सारिते अग्नि मंद अग्नि के कारण होता है। अग्नि मंद हो जाती है तो अर्श उत्पन्न होता है। मले अति निष्ठे पुनश्चति व्यवायता, मल का बहुत ज्यादा मात्रा में जब संचय हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, तो खाया हुआ जो भोजन है वो जीर्ण नहीं होता है। और इसके अलावा बहुत सारे विहार भी हैं, यान पर बैठना, उत्कट आसन में बैठना, है ना, वात मूत्र आदि का वेग धारण करना, इन सब कारणों से अर्श उत्पन्न होता है। शुरुआती की अपनी 2-3 चीजें याद कर लो। कहे हुए दोष प्रकोप के कारण प्रकोपित दोष से अग्नि मंद हो जाती है। मल के अधिक संचित हो जाने से, अति मैथुन से, सवारी के वृक्षों आदि से अर्श उत्पन्न होता है। बाकी सुश्रुत के निदान में जो निदान पढ़े सारे याद कर लेना, यहाँ से केवल ये 2-3 चीजें बस याद करना। ये भी ऐसा नहीं कि यहीं पर है, सुश्रुत ने ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अर्श का पूर्व रूप देखते हैं, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्टम्भ, कॉन्स्टिपेशन जो है अर्श का पूर्व रूप होता है। विष्टम्भ मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। संसर्ग मतलब सन्निपातक होगा ना, संसर्ग मतलब सन्निपातक, अलग से दिया है क्या, से दिया है। संसर्ग मतलब आगंत जस्ट थोड़ी होता है। तो सुश्रुत कौन कौन से होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। सुश्रुत के कौन कौन से होते हैं, वापिक सरस वाला ट्रिक था ना, सा रा सन्निपातज, सहज, सहज अर्श होता है, आगंतुक नहीं होता ना, सहज होगा वो, हाँ सहज होगा। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, सहज, सहज होगा वो, संसर्गज नहीं होगा, सहज ही होगा, हाँ ना। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वापिक सारस, सारस पढ़े थे ना, वापिक सरस, सा से सन्निपातज, रा से रक्तज, और सा से सहज, सहज होता है ना, आगंतुक नहीं होता, ठीक है। मारुक, विष्टम्भ, विष्टम्भ होता है जो आपने खाना खाया है वो कैसा होगा, रुक जाएगा, है ना, आहार का बोध होता है। शक्ति सदन होगा, पिंडिक में उत्तिष्ठन होगा, और नेत्र में शोक। देखो अर्श होने वाला है, लेकिन शोक कहाँ पर हो रहा है, नेत्र में हो रहा है। और शक्ति भेदो अथवा ग्रह, या तो यहाँ पर अतिसार होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो दोनों चीजें अर्श के पूर्व रूप में मिलती है, या तो मल ज्यादा निकलेगा या फिर मल का अवरोध हो जाएगा। यही चीजें याद करना है, बाकी नहीं याद करेंगे। धूम को अम्लता, है ना, एसिडिटी भी यहाँ पर पूर्व रूप में उसको होती है। सामान्य लक्षण दिखते हैं अर्श के,
अश के समान लक्षण में क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट देखिए। क्लैव्य, बाधिर्य, तैमरी, शर्करा, अश्मरी, पीड़िता। अश के लक्षण में क्लैव्यता मिलती है, व्यक्ति बहरा भी हो जाता है, जिनमें आंखों में प्रॉब्लम भी होती है, शर्करा, अश्मरी से पीड़ित रहता है और सर्वप्रवासी हृदय, नाभि, पायु, बक्षण, शूलवान। यहाँ पर सारी जगह वेदना होगी। गुदेर, श्रावकम, पिच्छम, पुलाव, उदक, सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, उसके गुदा से पिच्छा स्राव, पुलाव के समान स्राव निकलेगा और विबद्धम, उत्तम, शुष्क, आद्र, पक्व, अवम, चा, अंतरा, अंतरा। जो मैं कोटेशन आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अष्टांग हृदय का है कि यहाँ पे विबद्धम, उत्तम, यहाँ पे क्या तो बंधा हुआ, शुष्क या फिर गीला, पका हुआ या आम मल क्या होता है, बीच-बीच में बार-बार क्या होता है। तो सारी चीजें यहाँ पर मिक्स हो गई हैं और पांडु, पीतम, हरित, रक्तम, पिच्छलम, चक, विशते, ऐसा भी इसका मल निकलता है। एक बार हिंदी पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है कि गुदा में पुआल के समान पानी, पिच्छा बंधा हुआ, ढीला, शुष्क या गीला, पका हुआ या कच्चा हुआ। हाँ बिल्कुल होती है, वो अपने चरक में पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ पे पूरा पढ़ने याद नहीं किया। लिखा है ना, आशंका, ग्रहणी दोष, पांडु, गुण, मुद्रेश, लास्ट में लिखा हुआ है, चरक में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ी देर में क्या करता है, मल का रंग पीला, पांडु हरा या लाल हो जाता है। ये मैंने इसलिए आपको अंडरलाइन नहीं कराया, वो पूरा चरक के जैसा ही है ना। इसमें ग्रहणी दोष, पांडु, गुण, उदर आदि की क्षमता रहती है। फिर बादल अश का लक्षण देखते हैं, जो चरक से अलग है, बाकी सुश्रुत से थोड़ा सा अलग है। कदम पुष्प के समान तो आपने पढ़ा होगा। नानी तू कद में छोटी है मुकुल से, सुश्रुत की ट्रिक थी, याद है कि नहीं, सर ने पढ़ाया होगा। नानी तू कद में छोटी है मुकुल से, नानी से हो जाएगा नारी, तू से टुंडी केरी, कद से कदम, छोटी से सूची, मुकुल से मुकुल। ये समान होते हैं वातज अर्श। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो स्पेशली बागभट्ट का ये नागसी आचार्य ने बोला है, कहीं नहीं बोला। टिंडी के समान, करकंदू, खजूर, कारपास फल के समान। तो मैंने तो ऐसे याद किया था, जिसमें ऐसी वाली मात्रा लगी है ना, वो सब बागभट्ट के है। करकंदू है, खजूर है, कारपास है, ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, हमने बताया था। ओके, फिर क्या है, वाता दशका हो गया है सप्रवाहिका। इसमें प्रवाहिका भी मिलती है, प्रवाहिका अंडरलाइन करो, चरक में भी अपने पढ़ा था, प्रवाहिका मिलेगी। और इसमें जो है गुल्म, उदर, अष्टीला आदि की होने की संभावना रहती है। गुल्म, भीम, उदर, अष्टीला, उदर, अष्टीला आदि होने की संभावना तो सुश्रुत में पढ़ा था। पित्त का देखते हैं, पित्त में हमने जोड़े जोड़े वाले पढ़े थे, नील मुखा। तो पित्त में सारे जोड़े जोड़े वाले क्या चीज पढ़े थे, शुक्र जिह्वा, यकृत प्रकाशा, यहाँ पे यकृत खंड हो गया, जलों का वक्र के समान हो गया, तो कुछ अलग से पढ़ाएंगे, सब कुछ सेम है। कफज वाले में महामूला, महाघना बहुत इंपॉर्टेंट है। महामूला बहुत गहरी मूल वाला रहता है, घन रहता है, रुजा इसमें कैसी होती है, मंद होती है। और हमने एक कोड बनाया था, करो पीजी। क्या कोड बनाया था, करो पीजी। करो से था करीर, पी से था बना शास्त्री, जी से था गोस्तन करानी, गोस्तन के समान होता है। ये भी कोड बनाया था। इसमें भी क्या मिलता है, प्रवाहिका। और वातज वाले में भी हमको क्या मिलता है, प्रवाहिका। तो याद कर लो, वातज और कफज अश में प्रवाहिका एक लक्षण मिलता है। फिर आता है रक्तज अश। रक्तज अश में हमने सारी लाल लाल चीजें पढ़ी थी, वो भी आपको याद होगा। और बाकी पित्त के समान होता है। रक्तज में पित्त के लक्षण मिलते हैं, बाकी पूरा सुश्रुत के जैसा है, बट प्ररोह, गुंजा के समान, विद्रुम मणि के समान लाल लाल चीजें मिलेगी। और स्पेशली जो है बागभट्ट का अलग है, भेकाब। सुश्रुत में नहीं बोला है, भेकाब मतलब मेंढक के समान इन्होंने स्पेशली बोला है, तो अलग से याद करना। रक्तज अश में भेकाब बोला है। और आप जब माधव निदान पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, या शारंग में, मुझे इतना याद नहीं है, वहां पर भी रक्तज अश में किसी ने भेकाब बोला है। ये एमपी में जो आईसीएचओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, देख लेना। लघु त्रय में किसी आचार्य ने बोला है ना, देखोगे कि नहीं देखोगे, बता दो, मुझे तो यकीन नहीं आप देखोगे कि नहीं। हीन बल बड़ उत्साह का त्वचा कलुषेंद्रिया। तो यहाँ पर जो लक्षण है ना, रक्तज के लक्षण है, ओके, माधव ने बोला है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो लक्षण है आपको कैसे मिल रहे हैं, कामला के जैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, रक्तज मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीन बल बल उत्साह का त्वचा कलुषेंद्रिया। हर जगह में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलती हूँ, जहाँ पर रहता है बस वही बोलती हूँ ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माधव ने भी बोला है, यहाँ पर भी लिख लो। ठीक है, अर्श के उपद्रव क्या होते हैं, अर्श का जो उपद्रव है उदावर्त होता है, दुर्नामना उदावर्ता परमो अयम उपद्रव, बहुत खतरनाक जो उपद्रव होता है उदावर्त होता है। चर्म कील का लक्षण देखते हैं। कष्ट साध सुख साध मैंने क्यों छुड़ा दिया है, ये चीज मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही, सुश्रुत के जैसा ही है, अलग से नहीं पढ़ना है। चर्म कील में कौन सी वायु होती है, कौन सा दोष होता है, तो ज्ञान वायु और कफ रहता है। मतलब बात का होता है, बात कौन सी रहती है, ज्ञान रहती है। तो चाहे बाहर की ओर अर्श उत्पन्न करता है, ये अर्श कील के समान होता है, इस कारण इसको अर्श कील चर्म कील कहते हैं। बात आदि जन चर्म कील के लक्षण देखते हैं। इन चर्म कीलों में कैसे लक्षण मिलते हैं, दर्द रहता है, कर्कशता रहता है, पित्ताद से रक्तता, पित्त से कालापन, रक्ति मात्रा कफ के कारण कैसा रहता है, इसमें पित्ता गर्मी तथा त्वचा के समान बर्ण वाला रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लिख लो, चर्म कील जो होता है 4 टाइप का होता है, सुश्रुत संहिता से अटेम्प्ट करोगे। वातज, पित्तज, कफज और रक्तज 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। सन्निपातज नहीं होता चर्म कील, चर्मदल होता है सन्निपातज। चर्मदल जो है वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज होता है। ठीक है, दोनों चीजें थोड़ी सी अलग अलग है। एक अर्श की चिकित्सा में शीघ्रता के लिए बोला है, तन्याशु ही गुदम बद्धवा कुरियु बद्ध गुदोदरम। अगर आपने अर्श की चिकित्सा नहीं की तो ये आगे जाके गुदा में अवरोध करके बद्ध गुदोदर को उत्पन्न करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामला वाला ये मैंने बोला था कि हीन बल बड़ उत्साह जो है ये कामला में मिलता है, लेकिन यहाँ पे रक्तज अर्श में दिया हुआ है। जो हमने ये पढ़ा है भेकाब, हीन बल बड़ उत्साह त्वचा, ये अपन कामला में पढ़ते हैं, यहाँ पे रक्तज अर्श में दिया हुआ है। हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कल हमारा 8वां चैप्टर